ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে। দিয়া পদ ছায়া শোধো হে আমায় 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 তোমার চরণ ধরে তোমার চরণ ধরে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে। ওহে বৈষ্ণব বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে। ছয় বেগাদমে ছয় দোষ শোধে ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় বেগাদমে ছয় দোষ শোধে ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় বেগাদমে ছয় দোষ শোধে ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় বেগাদমে ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমায়া। ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমায়া। বসেছি সঙ্গের আসে। বসেছি সঙ্গের আসে। বসেছি সঙ্গের আসে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে। ওহে বৈষ্ণব একাকী আমার নাহি পায়ে বলা হরি নাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পায়ে বলা হরি নাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পায়ে বলা হরি নাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পায়া বলা হরি নাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করে শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া। কৃপা করে শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া। তুমি
কৃপা করে শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে ওহে দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এদাসে করুণা করি কৃষ্ণ আছে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর কৃষ্ণ আছে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাছে পাছে আই তব পাছে পাছে ভাই তব পাছে পাছে আই তব পাছে পাছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল সাগর এদাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে দয়াল সাগর এদাসে করুণা করি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान ओ हे वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतो पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। तो हमारा पहला महासत्संग प्रोग्राम
मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो सॉन्ग हमने गाया है, ये इस पूरे कार्यक्रम का जो सार है, ये इस गीत में लिखा गया है। ये कार्यक्रम करने का पर्पस यही है जो इस गीत में हम लिखा है। तो पहले इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कथा की। तो यहाँ पर भक्त लोग रहते हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए वैष्णव ठाकुर। तो ये जो हमने कार्यक्रम रखा है महासत्संग प्रोग्राम, इसका एक मकसद है सभी भक्तों को साथ में लाना, क्योंकि हमारा प्रचार जगह जगह चल रहा है। तो सभी भक्तों को साथ में लाना और वैष्णव के बीच में एक आदान प्रदान और एक शेल्टर, शरणागति के भाव से वैष्णव का शरण लेना। तो हम जो भी कथाएं इसमें करेंगे, आप आगे देखोगे सब में यही थीम आएगा, हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज, या भक्तों के शेल्टर से हमें क्या प्राप्त होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भक्ति में पाथ में आगे बढ़ रहे हैं तो वैष्णव का शरण होना बहुत जरूरी है। तो पहली क्लास में हम ये जानेंगे कि वैष्णव के शरण में आने से क्या क्या मिलता है, क्या क्या आपको लाभ हो सकता है। तो जब हम शरण में आकर के ये प्रार्थना करते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, आप दया के सागर हो, ए दासे करुणा करी, मुझ जैसे दास पर करुणा करो। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मानना पड़ेगा कि हम दास है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हम बॉस है तो फिर करुणा नहीं होगा। दिया पद छाया शोधो या माया, अपने चरण कमल का मुझे छाया दो। और शोधो मतलब क्या, मुझे साधो। जैसे हम साधना भक्ति करते हैं ना, तो यहाँ शोधो बंगाली में शोधो मतलब क्या कि मुझे प्यूरिफाई करो, मुझे शुद्धिकरण करो मेरा। मतलब हम एक वैष्णव को परमिशन दे रहे हैं कि मुझे डांटो, मुझे फटकारो, मुझे जो करना है करो, लेकिन मुझे शुद्धिकरण करो मेरा। कैसे होगा आगे बताएंगे। तुम्हारा चरण धोरी, आई एम टेकिंग शेल्टर ऑफ ए लोटस फीट, मैं आपके चरण का शरणागति लेता हूं। तो आज की लीला में हम देखेंगे कैसे शरणागति लेने से क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये पहला भाव है, जब भी हम वैष्णव समाज में आते हैं तो हमें अपना सारा उपाधि और सारा जो पोजीशन है उसको छोड़ के आना चाहिए वैष्णव समाज में। क्योंकि यहाँ जो भी लोग हम जिनसे मिलते हैं वो हमारे स्वामी है, मालिक है, एक प्रकार से मालिक है। तभी तो हम दास की भावना ला सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी। हम प्रभु बोलते हैं ना एक दूसरे को। तो प्रभु मीन्स मास्टर, एंड माता में माता जी, दैट मीन्स आल्सो मदर। तो भाव क्या है, यू आर माई मास्टर, आई एम सर्वेंट, ये भाव है। इसलिए दीक्षा के समय में हमारा दास नाम हो जाता है और माताओं का देवी दासी। तो ये भाव को रखना बहुत जरूरी है। देन आगे वो क्या बताते हैं, छाया बेगा दोमी छया दोषा सोधी, छया गुना देहो दासे, छया सतसंग देहो या हमारे। याद आ रहा है आपको, 666 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पढ़े थे ना, भक्ति प्रवेश कोर्स। तो पहला 4 श्लोक है ये। छाया बेगा दोमी, 6 प्रकार के वेग क्या है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो बोलते हैं 6 बेगा दोमी, ये 6 प्रकार के जो वेग है मेरे अंदर, मन का, क्रोध का, वचन का और मेरे इंद्रियों का, इसको दोमी मतलब इसको रोक दो। आपके संग में आकर के इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। 6 वेग को आप दमन कर लो। दोमी मतलब दमन कर लो, दमन मतलब कंट्रोल कर दीजिए। 6 दोष सोधी, क्या है 6 दोष, सेकंड वर्ष, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। सब भूलते जा रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। अत्याहार प्रयासश्च, अत्यधिक खाना, बहुत प्रयास करना भौतिक चीजों के लिए, प्रजल्प करना और बहुत प्रकार का लोभ होना, ऐसे प्रकार के 6 दोष है। तो उसको खत्म करो हमारे हृदय से। 6 गुणा देहो दासे, 6 गुण क्या है, थर्ड श्लोक, उत्साहान निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वित्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो जब आप भक्तों के बीच में आते हो तो ये 6 प्रकार के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। उत्साह होना, बहुत एंथुसियाज्म होना, उत्साह निश्चयात डिटर्मिनेशन, धैर्य पेशेंस, हाँ, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् पूर्ववर्ती आचार्य के पद चिन्हों पे चलने का प्रेरणा, संग त्यागात भौतिक लोगों के संग को त्याग देना, सतोवृत्ते, सतोवृत्ति मतलब also मेरे गुरु की आज्ञा को पालन करना, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, ये भक्ति को वृद्धि करता है। देन 6 सतसंग, 4 श्लोक,
ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्यति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। अभी सब जाके एनवाई खोलिए और पढ़िए, चारों श्लोक को याद कीजिए। भक्ति प्रवेश में इतना पढ़ा है, इतने क्लासेस लिए, सब टाइट ऑफिस हो चुका है, इसीलिए अभी सब आपका यहीं पर टेस्ट भी हो जाएगा कितने पानी में है कौन लोग। तो ये है सत्संग, भक्तों के संग में आने से ऐसा होना चाहिए। ददाति प्रति गृह्णाति, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। भूंगते भोजायते चैव, ददाति प्रति गुह्यम आख्यति पृच्छति, अपने मन की बात को बोलना और उनके मन की बात को सुनना, गुह्य बातों को। एंड देन भूंगते भोजायते, प्रसाद देना और प्रसाद पाना। ये 6 जो है भक्ति के षड्विधा प्रीति लक्षणम, भक्तों के बीच प्रीति का लक्षण है। तो इसीलिए जब हम साथ में आते हैं, ये सब एक्सचेंजेस हमारे बीच में होने चाहिए। इससे क्या होगा? प्रीति बढ़ेगा, भक्तों में प्रेम बढ़ेगा। तो ये चारों जो एनवाई का 4 वर्ष है, इसको भक्तों कह रहे हैं देहो या हमारे, ये मेरे को आप दीजिए। बोसेची संगेरा से, मैं आपके संग के लिए या आपके एसोसिएशन के लिए यहां बैठा हुआ हूं। आई हैव कम फॉर दैट। तो आप जो है, कई लोग पनवेल से आए हैं, कई अभी उल्लासनगर दूर से आएंगे, सब लोग आए हैं। तो आप इसके लिए आए हैं कि आप वैष्णव का संग ले पाओ, भक्तों का संग ले पाओ। तो ये हमारा पर्पस है। हम कोई भी वैष्णव समाज में जाते हैं, वी शुड एस्पायर फॉर दिस, हमें ये इन चीजों को मांगना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं? एकाकी आमार नाही पाया बल हरिनाम संकीर्तने। एकाकी आमार, मुझे अकेले में हरिनाम लेने का कोई ताकत नहीं है। वो तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जब हम लोग अकेले गांव जाते हैं या व्यक्तों से दूर जाते हैं तो क्या हालत होता है ना। 16 माला क्या, एक माला भी जो है एकदम पहाड़ के समान लगता है नहीं लगता। तो हम देख सकते हैं कि अकेले कोई नाम भजन नहीं कर सकता, हम हरिदास ठाकुर को इमिटेट नहीं कर सकते। हरि एकाकी आमार नहीं पाया बल, मेरे में कोई ताकत नहीं है नाम संकीर्तन करने के लिए। तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया। हे वैष्णव ठाकुर, कृपा करो और मुझको श्रद्धा दो, फेथ दो। देहो कृष्ण नाम धने, कृष्ण नाम का जो धन है वो मुझे दे दो। क्यों दे दो? अभी आखिरी श्लोक बताते हैं। कृष्णा से तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पारो। कृष्ण तुम्हारी संपत्ति है और कृष्ण को देने में तुम सक्षम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वैष्णव ठाकुर है, जो शुद्ध वैष्णव है, कृष्ण उनकी संपत्ति है, क्योंकि स्वयं कृष्ण भागवतम में कहते हैं, हाँ, अहम भक्त पराधीना नहीं स्वतः स्वतंत्र दिज। मैं भक्तों के पराधीन हूं, मेरे भक्त जिसको चाहे दे सकते हैं मुझको। अगर एक प्योर ड्यूटी बोल देगा कि कृष्णा तुम इसके दास बन जाओ, भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाते हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव है, क्या करे। तो बोलते कृष्णा से तुम्हार, वो वैष्णव ठाकुर, कृष्ण तुम्हारी संपत्ति है, कृष्णा दीते पार, तुम्हारे देने की ताकत है, तुम ही दीते पारो, बोलते हैं ना बंगाली में, तो आप दे सकते हो इसको। तुम्हारा सकती आछे, तुम्हारे पास पावर है इसका। आमी तो कंगाल, आई एम अ पॉपर फूल पुअर मैन, मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्णा कृष्णा बोली ढाई तवा पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूं, मुझे कृष्णा दे दो, मुझे कृष्ण दे दो, मुझे कृष्ण दे दो। तो जब हम इस भाव में, ये सॉन्ग जो है, इस भाव में जब वैष्णव के पास जाएंगे, तब वैष्णव कृपा करके बोलता है ले लो कृष्ण को, ले लो कृष्णा को। तो ऑफकोर्स हम लोग तो नहीं, लेकिन हम प्रभुपाद जी का फोटो से लगाया है। प्रभुपाद जी ऐसे वैष्णव है। तो जब हम प्रभुपाद जी के मंदिर में आकर के, इसीलिए हमने कार्यक्रम मंदिर में रखा है, ताकि हम यहाँ, ये प्रभुपाद जी का स्थान है, ये पूरा मंदिर शिला प्रभुपाद जी के, उनकी संपत्ति है, क्योंकि इस्कॉन की संपत्ति है। तो ये पूरा जो 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है वो उनका संपत्ति है। हम तो खाली सर्वेंट है यहाँ पर। तो हम प्रभुपाद जी को भीख मांगने आए। तो आप इतने दूर से आए हैं भीख मांगने कि मुझे कृष्णा दे दो, कैसे भी करके कृष्णा दे दो। तो जब आप ये इस मूड को हम डेवलप करेंगे, तब आप देखोगे हम कृष्ण को धीरे धीरे प्राप्त करने, अनुभूति होने लगेगी हम लोग को। तो इसीलिए अब प्रभुपाद कौन पहुंचाएगा हम लोग को? बाकी भक्त लोग पहुंचाएंगे। तो हम जब सब लोग जो यहाँ मिल के भक्ति करने आए हैं, तो हम सब जो है प्रभुपाद जी के अनुसरण में या प्रभुपाद जी के उनके शरणागति होकर के भक्ति करना चाहते हैं। और जब प्रभुपाद जी देखेंगे इतने सारे भक्त आ रहे हैं, साथ में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भगवान का दर्शन ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर प्रभुपाद जी खुश हो गए तो फिर तो वो भक्ति बांटेंगे ना, करेक्ट है कि नहीं है? तो इसीलिए यहाँ आने का मकसद यही है। तो हम
खाली भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, हमें मदन मोहन जी प्रभुपाद जी को खुश करना है। तो इसीलिए जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो जब विनम्र भाव से भक्ति करते हैं, वैष्णव को हम प्रार्थना करते हैं, उनको आदान प्रदान करते हैं, आप देखोगे धीरे धीरे कृष्ण जो है ट्रांसफर होने लगेंगे आपके हृदय में। जो भी वैष्णव से आप मिलोगे उसका फेथ आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं आपको दावा देता हूं कि अगर आप ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये महासत्संग अगर आप रेगुलरली करते जाओगे, आप देखना 1 साल बाद आपका क्या प्रगति होगा, 100% गारंटीड है। क्यों? इतने वैष्णव के बीच में जब हम आते हैं बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, बिकॉज हम सबको एक उत्साह चाहिए, एक प्रेरणा चाहिए। तो कभी कभी हमारा प्रेरणा डाउन हो जाता है, पर जब हम वैष्णव को देखते हैं उछलते कूदते हुए नाचते हुए, तो तभी जो है हमारा उत्साह बढ़ जाता है। आज ही मैं जब सुबह आश्रम जा रहा था, तो एक भक्त दूर से आए और वो देखते एकदम बोलने लगे, प्रभु आपको देखते ही बड़ा इंस्पिरेशन आ जाता है। बोला वाह, मतलब मेरे को भी आपको देख के इंस्पिरेशन आया। तो बोले ऐसा क्यों? बोले अब मैं हूं चाहे कोई भी हो, जैसे वो मंदिर आते हैं और जब ब्रह्मचारी या भक्तों को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे वाह अब हम भक्ति करेंगे, क्योंकि वो 6 दिन पूरा वहां बिताए हैं ना भौतिक संसार में। तो एक दिन जब मंदिर आते हैं, मेरी स्पेशल बात नहीं है कुछ, लेकिन और भी भक्तों को सबको देख करके इंस्पिरेशन आता है। तो हम इसीलिए मंदिर आते हैं, ये मंदिर आने का मुख्य कारण है इंस्पिरेशन लेना। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और वैष्णव भर के आना चाहिए, ये पूरा हॉल भर जाए, ये भी जगह कम पड़े। फिर हम प्रेसिडेंट से, हम टेम्पल प्रेसिडेंट मांग करेंगे कि हमको नीचे वाला हॉल दे दो, गोपाल महाराज हॉल। फिर एक बार बोलेंगे पूरा छत दे दो ऊपर। ऐसे होना चाहिए, तब तो लगेगा प्रचार हो रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये तब होगा जब हम प्रचार करेंगे। तो ये मूड था। नाउ वी कम टू आवर रियल टॉपिक। आज का जो विषय है, आज हम कालिया दमन लीला पे चर्चा करने वाले हैं, और इसके विषय में हम पूरी कथा आज डिस्कस करेंगे। और 1 मिनट जस्ट। तो ये बहुत सुंदर लीला है और इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास है, बहुत कुछ हमें सीखना है, जानना है, समझना है। इससे पूरे व्रज में आप देखोगे भगवान ने सभी असुरों को मारा। मारा कि नहीं मारा? पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, तिनावर्त को मारा, व्योमासुर को मारा, कंस को ही मार दिया, मथुरा जाके मारा। बट एक ऐसा असुर है जिसको भगवान ने मारा नहीं। कौन है वो? कालिया। खाली एक ही असुर है इसको मारा नहीं भगवान ने। क्यों नहीं मारा? कोई जानता है क्यों नहीं मारा भगवान ने कालिया को? बोलो। हाँ, क्योंकि उसकी पत्नी भक्त थी। समझ रहे हो? तो जितने भी हस्बैंड बैठे हैं, बी एश्योर्ड, जिनकी पत्नियां सही भक्ति कर रही है तो भगवान कम से कम आपको मारेंगे तो नहीं, कृपा करेंगे, क्योंकि उनके पत्नी भक्त थे। जस्ट भगवान मारने ही वाले थे और पत्नियां आकर के जो है प्रार्थना करती है और भगवान उस प्रार्थना को सुनकर के माफ कर देते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है कि नहीं आ रहा। अरे बता दिया कर। अच्छा, थैंक यू प्रभु। आप ठीक जा बैठो, पूरी देख बताया करिए। डन, आ गया। तो क्योंकि उनकी पत्नियां जो है वो भक्त थे, तो अगर आप ये ना के ना प्रकार ना किसी भक्तों से जुड़ जाते हो तो आप देखोगे आपका उद्धार निश्चित है। एटलीस्ट भगवान आप पर कृपा करेंगे, भले थोड़ा देरी टाइम लगेगा, भले ठोक पिट के करेंगे, लेकिन करेंगे, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद द डिवोटी। तो इसीलिए अगर आप तो सब भक्त हो, बट आपके संबंध में भी कोई है जो अभी भक्ति नहीं कर रहा है, डोंट माइंड, चिंता मत कीजिए, उनका भी समय आएगा, धीरे धीरे 100% आना है ये, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विथ यू। तो अगर आपको किसी और को भी भक्ति में लाना है या उनका उद्धार करना है, द बेस्ट वे इज आप अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारे घर में ये भक्त नहीं है, ये भक्ति नहीं कर रहा, मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, भक्ति नहीं कर रहे हैं। डोंट वरी, आप जितना भक्ति करेंगे उसके इंटेंसिटी में उनको भी बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये पास्ट टाइम इस चीज को डिपेंड करता है, आगे और चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 16 कृष्ण लीला के 16वें अध्याय में ये
लीला आती है कालिया के बारे में, और 2 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी इसको बहुत सुंदर से बताते हैं। 16वां अध्याय और 17 का आधा में बताते हैं इसको। तो हम लोग श्लोक वाइज नहीं जाएंगे, श्लोक वाइज हम लोग जो है खाली लीला के अंतर्गत कुछ कुछ देखेंगे, बट मैं आपको श्लोक का डिवीजन बता दूंगा इसमें। तो देखिए, ये जो पहला अध्याय है, 15वां अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाएं बताए जाते हैं परीक्षित महाराज को। देखिए, अगर परीक्षित महाराज नहीं होते तो हम लोग को कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता। ये जो पूरा आपको 90 चैप्टर मिला है भागवतम में, उसका पूरा श्रेय जाता है परीक्षित महाराज को, क्योंकि वो खोद के निकलवाए हैं सुखदेव गोस्वामी से लीला, एक लीला को। सुखदेव गोस्वामी बहुत फास्ट भाग रहे थे, तो 9वां स्कंद में तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो सीधा बोलते हैं, तो ये इस प्रकार यदुवंश में कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने वृंदावन में बहुत सारी लीला करी, मथुरा गए, उनको कंस को मारा, और फिर द्वारका गए, द्वारका में लीला समापन करके वापस धाम चले गए। 4 श्लोक में कृष्ण लीला खत्म, 4 श्लोक में, 9वां स्कंद का आखिरी चैप्टर में आप देख सकते हो। बट देन परीक्षित महाराज, कृष्ण क्यों जन्म लिए ऐसे, क्यों उनको मथुरा जाना पड़ा, क्यों द्वारका के 10 क्वेश्चन पुट कर दिया सामने। फिर सुखदेव स्वामी एक एक आंसर देते बोलते आ रहे हैं। अब उस एक आंसर के अंदर फिर और प्रश्न आ रहा है। तो ऐसी श्रृंखला में इन 5 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, कृष्ण जो है अपने ग्वाल बाल सखाओं को एक जहरीले पानी से उन्होंने बचा के क्या किया, तो इसमें उन्होंने, ये सब जस्ट डिस्क्रिप्शन है, हमें डिटेल नहीं जाएंगे अभी। तो बता रहे हैं कि उनके जो ग्वाल बाल सखा थे वो एक बार खेलने गए यमुना में बहुत जहरीला पानी था, और वो लोग यमुना में खेलते खेलते बेहोश हो गए। और जब भगवान आके देखे तो सारे, आप देख लो फोटो में, ये सारे ग्वाल बाल बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन भगवान के देखने मात्र से, जस्ट भगवान इनको ग्लैंस किया, वापस सब पुनर्जीवित हो गए, खाली ग्लैंस मात्र से। तो इतना सुखदेव गोस्वामी ने कहा। फिर जो है 16वां अध्याय चालू होता है। तो 16वां अध्याय में पहला 29 श्लोक में कैसे कृष्ण कालिया को सबड्यू करते हुए बताया गया है। 30 से 32 में कैसे कालिया भगवान को शरणागत होता है। 33 से 53 में नाग पत्नियों द्वारा प्रार्थना। 54 से 59 में कालिया को भगवान का माफ करना और उसको रिलीज करना। और 60 से 67 में जो है भगवान कालिया को यमुना से भगा देते हैं, ठीक है। और फिर आगे के जो आता है उसमें आता है कालिया रिपेंटेंशन है, मतलब कालिया जो है वो रिपेंट करता है, वो अफसोस करता है कि क्यों मैंने जो है भगवान के साथ ऐसा घोर अपराध किया ब्रजवासियों के साथ। ये कुछ माताएं, आप लोग इधर आ जाइए, राइट साइड में, यहां पर भी लगा हुआ है, ये उल्लासनगर से भक्त आए आई थिंक, यहां बैठ जाइए, ठीक है। एनीहाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कथा। तो देखिए, ये पूरा 16वां अध्याय है, इसमें काली लीला का पूरा अच्छे से वर्णन है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, चाहे तो आप कृष्ण बुक में जाके 16 चैप्टर पढ़ सकते हो, और या तो आप भागवतम 10वां स्कंद 16वां अध्याय पढ़ सकते हो, तो आपको और डिटेल इसमें मिलेगा। नाउ अब होता क्या है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक भगवान कृष्ण ने कालिया को यमुना से भगा दिया, क्योंकि यमुना दूषित हो गई थी कालिया के उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से। अब यहां पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो, ये कालिया हालांकि यमुना में वास करता था, बट फिर भी शुद्ध नहीं हो पाया। अरे बड़े बड़े संत लोग जाकर यमुना में स्नान करते हैं, हम वृंदावन जाते हैं ना, यमुना में क्यों स्नान करते हैं, पवित्र, यमुना का जल इतना पवित्र है, अगर स्पर्श मात्र कर ले शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकता है, यमुना का जल इतना पवित्र है। लेकिन ये कालिया जो है वो यमुना में रहने के बावजूद भी कई समय तक शुद्ध नहीं हो पाया। क्यों शुद्ध नहीं हो पाया? अरे हम लोग तो यमुना में एक बार स्नान करने के लिए मरते हैं, जाके वृंदावन में एक बार साल में यमुना में चले गए स्नान करने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे यमुना में स्नान कर लिया तो शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन ये कालिया यमुना में रहने के बावजूद भी भक्त नहीं बन पाया। क्यों? यहां पर एक लेसन आता है। इसका कारण है, जब तक उसी प्रकार एक भक्त भी भक्तों के समाज में रहने के बावजूद भी शुद्ध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब तक उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार का भावना रहेगा,
वो भक्तों के समाज में रहते हुए भी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। तो वृंदावन में जितने भी असुर आए हैं उन सब असुरों को भक्त ठाकुर ने क्लासिफाई किया है। वो सभी असुर एक एक अनर्था को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे शरीर में या हमारे मन में जो भी एक एक अनर्था है उन सभी अनर्थों को एक एक असुर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पूतना रिप्रेजेंट करती है फॉल्स गुरु, हाँ, जो ढोंगी गुरु है पूतना उसको रिप्रेजेंट। माता जी अभी अरे कृष्णा ये बंद कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, आप सब बैठ जाइए आकर के, क्योंकि सर लेट हो गए, आप बैठ जाइए प्लीज, हल्ला मत कीजिए, सब बैठ जाइए, बाकी डिस्टर्ब होता है। अभी बंद कर दीजिए जो भी रजिस्ट्रेशन है, बैठ जाइए, कथा बाद में कर लेंगे वो चीजें, बैठ जाइए चुपचाप से। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट में कर दीजिए, क्योंकि कथा चल रही है, प्लीज डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो है मैं पॉइंट बता रहा था, जब तक आप अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष और ये अहंकार की भावना रखोगे तब तक आप भक्तों जैसे शुद्ध समाज में रहने के बावजूद भी हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो काल लीला है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए। देखिए कालिया को भगवान ने वृंदावन से फेंक दिया उठा करके, उसको बाहर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और कपट है वो भक्तों के समाज में नहीं रह सकता। तो ये हमारे लिए एक लेसन है कि अगर हमें भक्तों के शुद्ध समाज में रहना है या वृंदावन में रहना है या मंदिर में रह के भक्ति, प्रभु जी को चेयर दीजिए, चेयर दीजिए, हाँ माताएं शांत बैठिए प्लीज, बातचीत मत कीजिए। आप लोग बस में बहुत पटर पटर किए होगे, अभी थोड़ा शांत बैठिए, फिर जब जाते हो करिएगा आराम से बातचीत, ठीक है। तो जब तक मन में ये बहुत गहन बात है कि क्यों भगवान ने कालिया को वृंदावन से उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि कालिया भगवान के पवित्र स्थान में आकर के गंदगी मचा रहा था, यमुना के जल को पूरा जो है दूषित कर बैठा था। उसी प्रकार अगर कोई भक्त है जो भक्ति करना चाहता है लेकिन अपने गंदे स्वभाव के कारण वो भक्तों के समाज में गंदगी फैला रहा है, एक प्रकार से ईर्ष्या फैला रहा है या द्वेष फैला रहा है या क्रोध फैला रहा है या चुगली छोरी कर रहा है, उसको भगवान उस समाज से निकाल के बाहर फेंक देंगे, वो टिक नहीं पाएगा। और मैंने देखा है ऐसा एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल हमने देखे ऐसे, जिन भी लोगों ने भक्तों के समाज में आकर के लोगों की भक्ति का हनन करने का प्रयास किया, वो लोग छोड़ के चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण उसको छोड़ के जाना पड़ेगा भक्ति के मार्ग को। तो इसीलिए कालिया से हमको ये शिक्षा मिलती है। तो फिर परीक्षित महाराज यही पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि कालिया इतना समय तक कैसे रह पाया, क्यों कालिया जो है यमुना में आके इतना समय तक वो व्यतीत किया, कैसे ऐसा हुआ? तो आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वो बताते हैं, हे परीक्षित महाराज, आपके इस उत्साह के कारण मुझे और कथा बोलने का मन कर रहा है और अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे कालिया का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। और बताते हैं, परीक्षा बोलते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपके मुख से जो अमृत का पान मैं कर रहा हूं, भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी सुंदर कथा को सुन करके भी वो तृप्त हो जाएगा। और सुनाते जाइए, रुकिए मत, आप भगवान लीला को सुनाते जाइए, जस्ट कथा बताते जाइए। तो आगे जो है सुखदेव गोस्वामी कथा स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक बार एक बड़ा जहरीला सांप, जो कालिया नामक सांप, यमुना के शुद्ध जल में आ करके वहां शरण ले लेता है। तो यमुना में क्यों आता है उसका लीला, वो कथा बाद में आएगी, बट सुखदेव गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं कि वो इतना बड़ा, जैसे यमुना नदी बह रही है और नदी के बगल बगल में एक एक तालाब जैसा बन चुका था। तो ये जो तालाब था वो इतना बड़ा था कि बोलते हैं एक एक जगह पर इसका जो डायमीटर था या इसका जो विस्तार था वो 8 माइल मतलब 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लंबा तालाब था, उसके अंदर कालिया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कालिया भी कितना बड़ा होगा। बहुत भयंकर जहरीला सांप था ये कालिया। और ये कालिया जो है वो वहां पर आकर के शरण लेता है। तो अब इसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि कालिया जो है वो नागालय करके एक जगह था, वहां पर निवास करता था ये कालिया सांप। वहां सभी सर्पों का बहुत बड़ा एक समूह रहता था नागालय करके जगह में। तो ये
क्या होता था कि गरुड़ जी आते थे, और गरुड़ का तो सांप जो है उसका भोजन है, तो गरुड़ आकर के बहुत सांपों को उठा के खा लेते थे। अब भाई चाहे गरुड़ हो जो भी हो, लेकिन क्योंकि उनका भोजन ही सांप है तो सांप ही खाएंगे ना, तो आके खाने लगे। तो ये सभी सर्पों ने एक मीटिंग बुलाया, ये बोला यार ये तो बड़ा गजब है, ये कभी भी आता है उठा के सब खा लेता है। तो बोला हमको जाकर के अपने देवता, नागों के देवता कौन है? वासुकी। वासुकी पता है आपको, जिसको पकड़ करके समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जिस सर्प को लपेट करके मंथन किए थे वो वासुकी है। ये समुद्र के सॉरी सर्पों के देवता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गलत है, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग हर दिन हम डर में रहते हैं कि आज आके उठा के खा लेगा, आज आके मार लेगा, आज आके खा जाएगा हम लोग को। तो वासुकी बोला इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो वासुकी जाते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मा जी के पास, और बोलते हैं कि ब्रह्मा जी कुछ उपाय कीजिए, आपने सृष्टि बनाई है और आपने गरुड़ को, ये सांपों को भोजन करने का आपने ही आज्ञा दिया है, तो आप कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है मैं एक मीटिंग बुलाता हूं। तो गरुड़ जी को बुलाए, इधर सभी सर्पों को बुलाए, और बीच में जो है ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान में युद्ध रोक दिया, तो वैसा ही कुछ करने का प्रयास किया। वो तो झूठ था लेकिन ये सच था, ब्रह्मा जी वाला। तो यहां पर जो है दोनों को बैठा के बोला कि देखो गरुड़ का तो भोजन है सर्प, तो एक उनका तो हक बनता है। तो सर्पों ने कहा कि देखो इनसे कहिए कि ये कभी भी आके उठा के खा ली ने, हम हर महीने में एक दिन, वो भी बता गया, पूर्णिमा के दिन कोई एक दिन हम इनको एक पेड़ नीचे एक सांप ऑफर करेंगे। हम में से एक सांप जो है हर महीना इनको चढ़ाया जाएगा, और बहुत सारा भोजन दे देंगे, फल फ्रूट सब कुछ दे देंगे। एक सांप दे देंगे और इनको बोले संतुष्ट रहेंगे। गरुड़ बोले ठीक है भाई, मेरे को तो एक में काफी है। हाँ, ये ऐसा एग्रीमेंट हुआ। तो देखिए शास्त्र कहता है जीवो जीवस्य जीवनम, हर एक जीव को दूसरे जीव पर जीना पड़ता है। आप ये मत सोचिए ऐसा क्या है, क्यों गरुड़ आके खाएगा, अरे उसका भोजन है, वो एक स्पैरो है, सॉरी स्पैरो बोल रहा हूं, वो एक ईगल है, मतलब एक वल्चर है। गरुड़ जी जो है वो एक बाज, उसको तो उसका भोजन ही सांप है। तो ये तय हो गया, लेकिन ये तय तो हो गया बट कालिया नहीं माना। मैंने उन सर्पों में था, तो कालिया जाके अंदर से बोलता है मैं नहीं मानता इस एग्रीमेंट को। क्या मतलब है, क्यों हम गरुड़ को देंगे सांप? तो क्या हुआ, एक बार जब ऐसी सांप देने की बारी आई, तो हो सकता है कालिया के परिवार में या उसका कोई सगा संबंधी का बारी आ गया होगा। तो कालिया बोला मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानूंगा। तो जब गरुड़ जी आए तो कालिया बोला कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करके दिखाओ, युद्ध में जीत गया तो जो करना करो, लेकिन मैं तुमको एक भी सांप उठा नहीं दूंगा यहां से। तो गरुड़ बोला देखो ब्रह्मा जी के सामने एग्रीमेंट हुआ था और तुम जो है इसका उल्लंघन कर रहे हो, मुझे मजबूर मत करो, मैं चाहूंगा अभी तुम्हारा टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें खा जाऊंगा। तो कालिया बोलता है तो हिम्मत कर, तो युद्ध कर। भयंकर युद्ध होता है गरुड़ जी और कालिया में। तो कालिया भी कोई कमजोर सांप नहीं था, बहुत, उसके 1000 फन थे, 1000 हुड, 1000 हुड, और इतना जहर उसके अंदर भरा था कि मतलब अगर जिस जगह वो रहता था तो उसके ऊपर से अगर कोई पंछी पार करे वो उसके जहर के स्मेल से मर जाते थे, सूंघ करके, जिस भी स्थान पर रहता था। तो नागालैंड में ये युद्ध हुआ, युद्ध होने लगा, जबरदस्त युद्ध हुआ, बट गरुड़ जी कालिया को धूम पटक के पीटे, बहुत पीटे इसको। तो कालिया जो है डर के बोला अब मैं तो सक नहीं पाऊंगा, ये भाग गया। और ये वहां नागालैंड से भाग करके आया कहां? वृंदावन, यमुना में। क्यों यमुना में आया? क्योंकि यहां पर गरुड़ जी को आना मना था, श्रापित हो गए थे गरुड़ जी। क्यों? इसका भी कथा आता है, कई लोग जानते भी होंगे। सौबरी मुनि करके एक मुनि थे जो यमुना के इस लेक में, जिस पर्टिकुलर स्थान पे कालिया आके रुका था, वो यहां पर आके तपस्या कर रहे थे, सौबरी मुनि। तो गरुड़ जी, अभी कभी कभी हमको भोजन में आइटम भी चेंज करना पड़ता है, हर दिन थोड़ी इडली खाएंगे, कभी डोसा, कभी छोला भटूरा, कभी ये। तो गरुड़ जी भी कभी सांप, कभी मछली भी खाते थे, तो थोड़ा मछली भी खाने आ जाते थे यहाँ पर। तो सौबरी मुनि जो है तपस्या पानी के अंदर करते थे बैठ करके, और सौबरी मुनि देखते थे कि गरुड़ जी आ रहे हैं और ये मछली को उठा के खा जा रहे हैं। तो मछलियों के जो भी उनका समूह था वो आके सौबरी मुनि को रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप यहाँ इतना बढ़िया तपस्या कर रहे हैं और ये गरुड़ आकर के हमको खा जा रहा है।
तो सौबरी बोला मैं देखता हूं कैसे गरुड़ खाता है। तो गरुड़ जी क्या हुआ, वो आए और गरुड़ जी बोले ठीक है मैं सबको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक मछली मेरे को दे दो। अब वो एक मछली में ही वो मछलियों के लीडर को खा गए। एक मछली मैं रखाऊंगा और एक मछली में गरुड़ के लीडर पे जो कंप्लेन किया था उसी को तेरा ही पहला नंबर आया, उसको उठा के खा गए। सौबरी मुनि पूरा बहुत गुस्सा हो गए, बोले मेरे होते हुए तुम आके मछलियों को खा रहे हो, कैसे संभव है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद से यदि इस स्थान में तुम आने का भी प्रयास किए तो मेरी पूरी शक्ति में लगा दूंगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। ये किसको श्राप दे रहे हैं, गरुड़ को। कौन है गरुड़, भगवान का वाहन है। हालांकि गरुड़ को कोई श्राप नहीं लग सकता, जिसके ऊपर बैठ करके भगवान चलते हैं। जैसे मान लो जिस गाड़ी में पीएम मोदी चलेंगे, क्या उसको ट्रैफिक पुलिस रोकेगा, उतनी हिम्मत है उसकी। तो उसी पर गरुड़ पे बैठ के भगवान चलते हैं, किसकी मजाल है कोई उसको रोक दे या कोई श्राप दे दे। बट गरुड़ जी वहां पर रिटालिएट नहीं किए, गरुड़ जी सम्मान किए उनका। बट इसके फलस्वरूप क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, उनको आगे भुगतान होगा जो हम आगे बताएंगे। तो इसीलिए कालिया को पता था कि यहां पर अभी ये नहीं आएगा, हाँ यहां पर ये गरुड़ नहीं आ सकता है। वहां पर जाकर के शरण ले लिया और अपना पूरा परिवार बसा दिया वहां, उनकी सारी पत्नियां बच्चे बच्चे सब लोग आकर के उस यमुना के उस जल में ये लोग शेल्टर लेते हैं। और वहां पर जो है पूरा जहर इतना भर जाता है, पूरा वो यमुना का पानी पूरा काला हो जाता है और एकदम धुएं इतने उठ रहे होते हैं यमुना के जल से कि कोई भी गाय पंछी इवन पेड़ पौधे तक सब मर चुके थे, वहां पर सब मर चुके थे। तो जब कृष्ण ने ये देखा कि भाई ये तो गजब हो गया, मेरे अपने घर में आकर के ये कालिया सांप रह रहा है, तो भगवान जो है एक कदम के वृक्ष में चढ़ जाते हैं। आज भी वो कदम का वृक्ष है, आप जाओगे तो कालिया दह जो जगह है बताते हैं। तो सारे पेड़ पौधे मर चुके थे लेकिन एक ये कदम का वृक्ष रहता है। क्यों, क्योंकि गरुड़ जी को पता था कि आने वाले दिनों में भगवान कृष्ण आकर के यहां से कालिया का उद्धार करेंगे। और इसीलिए गरुड़ ने उस वृक्ष में नेक्टर डाल दिया था, उसमें अमृत डाल दिया था कि तुम जीवित रहोगे। कई लोग ऐसा कहते हैं और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण का पांव उसमें टच हुआ तो वो वापस से रिवाइव कर गया, वो जो पेड़ था वो वापस से जीवित हो गया। और भगवान पेड़ पर चढ़ करके, कदम के पेड़ पर चढ़ करके कालिया को आह्वान करते हैं, विकेट कालिया, मूर्ख तू हमारे मेरे घर में आकर के इतना आतंक मचा रहा है, अब तेरी खैर नहीं। तो कालिया पूरा फन लेके उठाता है और भगवान जो है इतना जबरदस्त पूरा हाई जंप मारते हैं। जैसा आप देखते हो ना, ये जो हाई जंप नहीं आया लोग ऊपर से आके स्विमिंग पूल में मारते जंप, ये कहां से कॉपी किए हैं, भगवान से, भागवतम से आ रहा है। सारी बॉलीवुड की फिल्में, जितने भी चीजें आपको भागवतम मिलेगा, तो भगवान पूरा एकदम मस्त जंप मारते, सब बुलाटी मार के एकदम तपाक से मारते। बताते इतना जंप मारे थे भगवान, इतना तेज जंप मारे थे भगवान कि जो यमुना का जल था वो आधा किलोमीटर दूर फेंकाया था पानी। मतलब तट जो था हाफ किलोमीटर 500 मीटर दूर पानी फेंका गया था। इतना जबरदस्त भगवान जंप मारे थे उस दिन एक कालिया दह में। वो आज भी वृंदावन में जगह है, आप जाते हो जब परिक्रमा में आता है वो जगह, मदन मोहन मंदिर के जस्ट पहले। तो वहां पर जंप मारे, तो जैसी जंप मारे तो ये तो जो सारे ग्वाल बाल थे ये लोग तो अभी चेतना में आ चुके थे, बट ये लोग भयंकर डर गए और ये लोग तुरंत जाकर के बोले नंद महाराज को कि बाबा कृष्णा गया। तो जैसी नंद महाराज सुने बोले कहां गया, क्या हो गया। अब उस दिन क्या हुआ था, उस दिन बलराम जी नहीं आए थे इन लोग साथ खेलने के लिए। तो कोई कोई ऐसा दिन आता था जब बलराम जी बोलते थे आज मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ, मतलब गाय चराने के लिए। तो उस दिन बलराम जी मौजूद नहीं थे, बलराम जी घर में ही थे। तो अच्छा ये तो आगे लीला आएगा। तो क्या होता है, बलराम जी वहीं पर मौजूद थे वृंदावन में ही, गोकुल में, जहां पर जब भगवान ने लीला किए तो लगभग ये 5 साल 7 महीने के थे। 5 साल 7 महीना ऐसा उनका उम्र था जब ये लीला भगवान किए। तो प्रोबेबली गोकुल में ही होंगे उस समय। तो गोकुल में जब लीला हो रही थी तो बलराम जी मौजूद थे। तो नंद बाबा तो पूरा पागल हो गए और यशोदा मैया बोलने लगी कहां 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 का है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक सांप आया और कन्हैया जो है वो जंप मार दिया यमुना में। तो यशोदा माँ तो वहीं बेहोश हो गई। और जो है बलराम जी बोले चिंता मत करो, मेरे को पता है कौन है कृष्णा। बलराम जी बोलते कोई टेंशन नहीं है। तो बाबा बोलते चुप,
टेंशन नहीं है, यहाँ प्राण निकले जा रहा है। सारे व्रजवासी आ जाते हैं, एकदम सारे व्रजवासी भाग भाग के आते हैं। और इनका प्रेम देखिए, ये हालांकि ये जानते हैं कि कृष्ण पूतना को मार चुके हैं, इसके पहले पूतना को मारे हैं, तिनावर्त को मारे हैं, सकटासुर को मारे हैं, अघासुर को ही मार चुके हैं। ये सब जानते हैं व्रजवासी, फिर भी इतना प्रेम है कि इनको भय हो रखा है कि कहीं कृष्ण को कुछ हो ना जाए। और ये लोग सब भाग के आते हैं और एकदम इनके तो प्राण निकलने हो रखे हैं, और ये लोग यमुना के तट पे आकर के खड़े हो जाते हैं। और माँ इसमें बार बार मूर्छित हो रही है, वो उठ रही, बोले कोई मेरे कान्हा को ला दो, कैसे भी करे कान्हा को ला दो, नहीं तो वो मरने को रखे एकदम। नंद बाबा बोले छोड़ो मेरे को, वो भागने को रखे यमुना में, बोले मेरे को घुसने दो, मैं जाता हूं। तो बोले अरे यार, ये कोई यहाँ पर कोई जानवर नहीं रह टिक पा रहा, तुम कैसे टिकोगे? तो बोले रहन दो, जान दो, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। बट देन नंद महाराज बोलते हैं मुझे छोड़ो। लेकिन इतना जबरदस्त फ्यूम था इसका, ये कालिया का इतना जबरदस्त फ्यूम था कि उसके पास जाने से लोग बेहोश हो जा रहे थे, पास जाने से लोग बेहोशी की हालत उनकी हो जा रही थी। बट इतना जबरदस्त इनका भाव आ गया था व्रजवासियों का कि वो कृष्ण को अपने आंखों से एक पल के लिए भी जो ओझल हो जाए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये इंटेंस लव है ये व्रजवासियों का। तो ये लोग सब तक थे, पूरा व्रजवासी पूरा गांव आके समा जाता है वहां पर, और कृष्ण अंदर है और बलराम जी खड़े हैं। बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं, बलराम जी को पता है अभी ये कृष्णा निकलेगा यहां से, उनको पता है। लेकिन व्रजवासियों का हालत पूरा खराब हो रखा है, और वही कृष्ण जो है अंदर डुबकी मार रखे हैं, और अंदर जाकर के जो है कृष्ण कालिया को चैलेंज करते हैं, बोलते हैं मूर्ख कालिया, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मेरे घर में आकर के यमुना के जल को दूषित कर रहा है, जिस जल को हमारी गायें पीती है, जिस जल से हमारे यहाँ सब मेरे जो ग्वाल बाल सखा है और गोपी के साथ मैं लीला करता हूं उसको दूषित कर रहा है। तो जब कृष्ण अंदर गए तो अलग अलग लोग की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। तो देवता लोग भी आ गए थे, देवता लोग को समझ आ गया कुछ तो होने वाला है, अभी भगवान जंप मारे कुछ तो होगा। तो सब खड़े हुए हैं, वो भी भयभीत हो रखे हैं, क्या होगा ये पता नहीं। इधर व्रजवासी खड़े, इधर ग्वाल बाल खड़े, इधर गोपियां खड़ी है, और सभियों के मन में अलग अलग के भाव उमड़ रहे हैं। तो देखिए ये है वृंदावन। तो वृंदावन में हर व्यक्ति, जैसे जब कृष्ण कंस के वो एरेना में गए थे, तो जो जिस भाव से कृष्ण को प्रेम करता है उसी भाव से भगवान को स्मरण करता है। तो नंद महाराज यशोदा मैया वात्सल्य का भाव है, तो कृष्ण की सुरक्षा के लिए बड़े लालायित हो रहे थे कि कोई बचा दो कैसे भी करके। उनको ये नहीं है पता कि कोई कृष्ण को बचा दो कैसे भी करके, कोई भी कुछ तो करो, ये उनका भाव है। ग्वाल बाल सखा क्या भाव है कि अरे अभी कृष्ण नहीं आएगा तो हमारे साथ खेलेगा कौन। इनको वो टेंशन नहीं कृष्ण मर जाएगा, इनको टेंशन अरे यार खेल में इंटरप्शन हो गया, बढ़िया हम लोग खेल रहे थे गुल्ली डंडा और ये गेंद ये हो गया। गोपियां सोच रही है अरे तेरी आज का तो रात का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हाँ आज रात को फिर रासलीला कैसे होगी, ये कृष्ण चले गए। उधर देवता लोग सोच रहे अगर ये कालिया कृष्ण से बच गया तो हमारी खैर नहीं, फिर ये हमको फिर मार के खाएगा। तो देखिए इसी प्रकार जब हम भी भक्ति में आते हैं तो हमारे जो जो समस्याएं हैं हम कृष्ण को वैसे ही अप्रोच करते हैं कि अगर भगवान ने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा। तो बट क्या है, व्रजवासी जो है क्योंकि उनका शुद्ध प्रेम है, तो वो लोग जो है उस प्रेम के भाव में पूरे डूबे रहते हैं भगवान के लिए। तो भगवान पहले तो कालिया को बहुत घुमाए अंदर, उसके ही फनों में उसको बांध करके उसको जो है पूरा घुमाते रहे बहुत देर। लेकिन जब भगवान ने देखा कि भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो सबका हृदय पता है, जब भगवान ने देखा कि अब व्रजवासी का एंड पॉइंट आ गया है, अब बस प्राण छूटने वाला है, नाउ दैट टाइम हैज कम एंड दे आर गोइंग टू लीव देयर बॉडी, अब बस प्राण छूटने वाला है, तब भगवान अब बोले अब बहुत हो गया भैया, भाई खेल कूद बहुत हो गया। फिर भगवान लीला करते हैं, जैसे द्रौपदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब भगवान द्रौपदी का एकदम एंड पॉइंट आ गया था, जब साड़ी उसके दांत पे आ गई थी, तब भगवान आते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा यार ये भगवान का टाइमिंग जो है ना थोड़ा सा लेट आते हैं, बहुत एकदम जब एंड पॉइंट आ जाए तब लेट। जैसे कुछ लोग अभी प्रोग्राम में जब ठीक प्रसाद शुरू होने वाला होगा तब आएंगे, तो वो अभी उनको फोन करो बस प्रभु 10 मिनट पहुंच रहा हूं मैं, 10 मिनट, हाँ ठीक जैसे ही महाप्रसाद है उसका आगमन होगा।
मैं आ गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो भगवान जो है वो एकदम एंड तक ट्राई मारते हैं, देखते हैं इसका कितना। तो आपको ये प्योर ड्यूटी के साथ है, हम लोग के साथ ऐसा नहीं होगा कि हम तो पहले ही लैडर में ही धंस से गिर जाएंगे। बट जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान एकदम एंड तक ट्राई करते हैं कि इसको देखते हैं कितना आगे बढ़ता है। फिर जब भगवान देखते हैं कि अरे भाई अब तो ये कुछ नहीं हो सकता, प्रभुपाद जी केस में ऐसा ही हुआ, फिर भगवान पिटारा खोल देंगे, ले लो अब जो चाहिए ले लो। तब भगवान जो है वो कालिया को बोलते, कालिया अब तेरा समय आ गया है और अब तू इन वेट कर, अब तेरा समय आ गया। तो अब क्या होता है, भगवान जो है फिर कालिया को पकड़ते हैं और कालिया को एक डुक्का मारते हैं पूरा उसके उसके फन पर। जैसे ही मारते उसके सिर पर पूरा वॉमिट करता है, बहुत सारा जहर पूरा निकालता है, तो पूरा और जहर निकले जा रहा है। तो यहां ब्रजवासी और डर रहे हैं, भगवान एक एक उसको मार रहे हैं, लात मार रहे हैं और उसको मुक्का मार रहे हैं, उसका जहर निकल रहा है, वो जहर ऊपर आ रहा है, यमुना के पानी से पूरा ऊपर आ रहा है, एकदम हरा हरा काला काला पूरा एकदम निकल रहा है। तो ये लोग और डरे, बोले ले बता गया कृष्णा गया कृष्णा गया कृष्णा। और फिर एक सीन आता है जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा अभी। तो अभी क्या होता है, जब कालिया आप देखोगे यहां पर जो है भगवान आते हैं, कृष्ण जो है अभी इसमें तो थोड़ा कम दिखाया, 1000 फन होते हैं कालिया के, और भगवान ऐसा डांस करते हैं उसमें, तो बहुत कम दिखाया इसमें। ऐसा बोला गया भगवान ने सभी कलाएं, जितने प्रकार की डांस है, भरतनाट्यम या जो भी प्रकार के आपने सुने होंगे, वो सब डांस उसके हुड पे करके दिखाते हैं। इसलिए कृष्ण जो है नटवर नागर बोलते हैं ना उनको, नटवर लाल है, नटवर नागर आपने सुना होगा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ऐसे गाते हैं सॉन्ग। तो ही इज एन एक्सपर्ट डांसर। तो शिव जी को जो है नटराज का उनको दिया गया है माने उपाधि, बिकॉज जब प्रलय होता है तो शिव जी वो जब तांडव डांस करते हैं बहुत ही अद्भुत डांस करते हैं। बट कृष्णा ऐसे प्लेटफॉर्म पे डांस करते हैं। अभी देखिए कई बार हम लोग के लिए तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा सपाट रहता है और हम लोग उसमें नाचते हैं, तो बड़ा मतलब अब मान लीजिए कोई इसमें तेल गिरा दे, इसी में नाचना अपने के तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो एक बार मेरी बहन की शादी में जो है समाधि हमको भी डांस करना पड़ा था, और बाद में लोग मेरे को बहुत बोले कि बिल्कुल अच्छा ही नाचा तू। तो एकदम फ्रैंकली लोग जो है इतना बेइज्जती कर दिए, तो मैं बोला ठीक है बोल तो क्या करेंगे, नहीं नाचा तो नहीं नाचा, मैं क्या करूंगा। इसलिए जब वीडियो का मतलब मेरा वीडियो डिलीट कर दे इसमें से, तो वी कांट डांस। अब कई लोग यहाँ अच्छे डांसर होंगे बट हम लोग को एक ही डांस आता है, हरि बोल जो प्रभुपाद जी ने सिखाया है। हम लोग जहां भी आए बस हाथ उठा के कूदना आता है हम लोग को, वही सिखाया, हम लोग वही सीखे हैं। बट देयर आर एक्सपर्ट डांसर्स जो लोग क्या क्या कला वाला कैसे करते हैं, बट वो लोग भी एक समतल जमीन पर जहां पर पूरा स्टेज ठीक रहता है उस पर डांस करते हैं। जस्ट इमेजिन करो अगर वहां तेल गिरा हो और उस पर नाचना हो। कोई है यहां पर जो स्लीपरी प्लेटफॉर्म पे नाच के दिखा सकता है? हाँ? टांग वांग टूटेगा, सीधा उसको ले जा करके हर जगह प्लास्टर लगे होंगे। चलो स्लीपरी छोड़ो, अब कोई यहां पर ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे नाच के दिखाए जो हमेशा ऊपर नीचे हो रहा हो। सोचो अभी आप यहां नाच रहे हो, फटक छूट गया, फिर उधर जम मारना है। जस्ट इमेजिन, ये है कृष्णा, ये है परम भगवान। सांप का शरीर बहुत स्लीपरी होता है, पता है आपको? अगर आप गाड़ी चलाते हो सांप के आगे ना धम से गिरोगे नीचे, टू व्हीलर की बात बोल रहा हूं। बहुत स्लीपरी होता है सांप का शरीर जो होता है, उसका जो उसके ऊपर जो चमड़ी होती है ना, बहुत स्लीपरी होता है, मतलब फिसलन होती है। और उसमें भी सोचिए 1000 फुट है और एक ऊपर, जैसे ऊपर होता है भगवान यहां चढ़ते धम से मारते हैं उसको, पूरा जहर उगलता है, फिर नीचे होता है, फिर दूसरा उठता है, फिर कूदते। ऐसे भगवान हजारों फनों पे नाच के दिखाए ब्रजवासी को। ऐसा परफॉर्मेंस फ्री ऑफ कॉस्ट कौन देता है? कौन देख सकता है? क्या लग रहा होगा सोचिए ब्रजवासी को भी फ्लूट, एक हाथ में फ्लूट, एक हाथ में बांसुरी, म्यूजिक भी खुद ही, वन मैन शो, खुद ही म्यूजिक दे रहे हैं, खुद ही डांस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी खुद ही सेट किए हैं। दिस इज कृष्णा, ये है परम भगवान। तो ऐसा डांस करते सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इतना अद्भुत था कि ब्रजवासी जो है वो सब ये मृतना ने डर भय करके एंजॉय करने लगे, वाओ डांस मोर, और एकदम बहुत आनंद से भगवान को देख रहे हैं और भगवान नाच रहे हैं पूरे हजारों फनों पर।
नाचते 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 से बताया गया है कि भगवान उसके सारे फनों से जहर निकाल देते हैं। हर में दब 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 मारते सिर में, उसका पूरा जहर जो है वो निकल जाता है। और जहर निकलने के बाद क्या होता है, वो अपने लिमिट, अपनी हैसियत में आ जाता है। फिर भगवान उसको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तब क्या, तो देखिए यहाँ कालिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है, जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताते हैं, मेरा विष मेरे सिर पे चढ़ गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि हम भक्तों के जीवन में भी हमारा पद, पोजीशन या धन ये सिर पे चढ़ जाता है, और अहंकार का वैसा रूप ले लेता है कि कभी कभी हम लोग भगवान तक को भी झुका देते हैं सामने, प्रयास करते हैं। ये स्पेशली डिवोटीज के जीवन में हो जाता है कभी कभी, भक्तों के जीवन में ये बहुत। तो क्यों, देखिए जब हम नए नए आते हैं भक्ति में, हम लोग बड़े विनम्र रहते हैं। आप याद कीजिए पहला दिन जब आप मंदिर में आए थे, और जब आप सभी भक्तों को देखते हो तो मन करता सबको दंडवत प्रणाम करें। करेक्ट है कि नहीं है? सबको, कोई धोती कुर्ता देख लिया, भले ही वो झाड़ू मारने वाला भी क्यों ना, उसको भी प्रणाम करते हैं, प्रभु जी आप कितने महान भक्त हो, मंदिर में झाड़ू मार रहे हो। बट देन क्या होता है, धीरे धीरे जब आने लगते हैं तो फिर ओह ये तो झाड़ू मारने वाला है, और ये तो प्रसाद बांटता है खाली, और ये तो पुजारी है। देन हम क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, ये ऊंचा भक्त, ये नीचा भक्त, ये महान भक्त, ये तो पतित भक्त है। हाँ, ये तो अभी भक्ति में आया है। और भूले भट के मान लो अगर हम में कुछ गुण है, या तो हम अच्छा कुछ गाते होंगे, या अच्छा मृदंग बजाते होंगे, या भूले भट के हमने कोई अच्छा क्लास दे दिया और दो चार लोग ताली मार दिए, तो अपन क्या सोचते हैं, मैं भी कोई कम नहीं हूं। प्रभुपाद जी ने आंदोलन छेड़ा, इस्कॉन बनाया, लेकिन सर मैं भी ऐसा आंदोलन बना सकता हूं, मैं भी बहुत महान हूं, और प्रभुपाद जी ने मुझे स्पेशली बेनिफिट किया, ये अपना मन सोचता है। देन धीरे धीरे क्या होता है, हम भक्तों को एकदम मामूली नहीं लगते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद जब हम आते हैं तो ओ प्रभु हरे कृष्णा, कोई प्रणाम नहीं, वो भावना जा चुकी है, प्रणाम भी नहीं करते हैं, और खाली हाथ जोड़। कई लोग तो आजकल नया सिस्टम चला है हमारे इस्कॉन में भी, वांछा, ये वी जो है ना, वी, तो मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, प्रभु वांछा वांछा। पहले एक्चुअली आइडियल क्या है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये बोलना चाहिए। तो एक्चुअली पहले हमारा हम लोग को सिखाया गया था, तो हम लोग प्रभु को देखते थे तो जब तक झुक के बोलते थे वो प्रभु पार हो लिए, फिर देखते थे अरे तो चला गया। तो आइडियली क्या, आइडियल ये है, बट अगर नहीं कर सकते तो देन एटलीस्ट जोड़ करके दंडवत प्रणाम बोल सकते हैं। बट देन सोली सोली क्या होता है, ये अहंकार चढ़ने लगता है। अभी पता नहीं आप लोग का ये है, लेकिन हम लोग के साथ बहुत बड़ा खतरा है ये। जैसे से आप भक्ति में साल बिताते जाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो उसका भी घमंड चढ़ने लगेगा हम लोग को। मैं 5 साल पुराना भक्त हूं, मैं 10 साल पहले भक्ति में आया था, है ना तो जैसे एक बार एक अधिकारी, मंदिर के अधिकारी किसी भक्त को कुछ स्टैंडर्ड बता रहे थे, देखो तुम सब लोग जो है सुबह जल्दी आ जाना, मतलब ऐसा कुछ ये बता रहे थे बारे में। तो उसने कहा प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने ये सिखाया हमको, प्रभुपाद जी ने ये स्टैंडर्ड बताया अपने किताब में। वो जूनियर था, उसने बोल दिया, तो अधिकारी बोलते तुम मुझे सिखाओगे, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, जब तुम अपने मां के गर्भ में भी नहीं आए थे। ये बोला अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भयंकर हो गया। बोला ठीक है प्रभु जी आप फॉलो करो। और कई लोग तो ये बोलते कि मैं इतना सीनियर हूं कि मैं प्रभुपाद जी से पहले इस्कॉन में आया हूं। ये होगा, आप देखोगे धीरे धीरे अहंकार चढ़ता है। जैसे से आप साल बिताओगे भक्ति में, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, तो उसके बाद क्या होगा, होना उल्टा चाहिए। होना क्या चाहिए, और भी नंबर बनते जा रहे हैं। हाँ होना तो नहीं चाहिए, बट होता उल्टा है। क्यों क्यों ऐसा होता है? और ये कोई नई बात नहीं, हम देख भी सकते हैं, होता ही रहता है। क्यों ऐसा होता है, ये इसका कारण है, ये विष चढ़ जाता है, अंदर चढ़ने लगता है। और क्योंकि हम सीनियर बनते हैं तो लोग हमारा गुणगान करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, और हमें पसंद नहीं भी करते होंगे तो भी झुकते हैं हमारे सामने, क्योंकि पता है अधिकारी है, कुछ तो गड़बड़ कर देगा। तब भगवान उस भक्त के जीवन में आएंगे
कृष्ण बन करके और नाचेंगे उसके सिर पर, सारा विष निकालेंगे भगवान उसका, क्योंकि अहंकार चढ़ रहा है। अगर भगवान देखेंगे कि भाई ये भक्त जो है ये भक्ति करने आया था बड़ी तो उल्टे ही मार्ग में चल पड़ा है, तब भगवान उसके जीवन में कुछ तो बड़ा संकट बन के आएंगे और उससे ऐसा काम करवा देंगे उसको पूरे समाज के सामने झुकना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और होता भी है, हुआ भी है। तो क्या होगा, उसका अहंकार तोड़ते हैं भगवान। तो देखिए भक्ति में एक चीज ये, क्योंकि कृष्ण जो काल लीला है इसका सबसे बड़ा जो लेसन है वो ये है कि बी अवेयर ऑफ प्राइड इन भक्ति, अहंकार से बचिए। कालिया को बहुत घमंड हो गया था कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, या सॉरी भक्त नहीं, इतना विशैला हूं या इतना बड़ा सांप हूं कि मेरे को किसी की अथॉरिटी दरकार नहीं है, आई डोंट वांट एनीबॉडी, मैं अकेले रहूंगा बस और मेरा राज्य होगा, ऐसा। तो कई बार क्या होता है हम लोग भक्ति में ये भाव को अपना लेते हैं, मैं और मेरा साम्राज्य। हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, हम किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं, और जो है हम एक अपना अपना ऐसा ऑरा बनाते हैं कि मेरे कुछ लोग हैं जो मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को सम्मान दे रहे हैं बस, और भक्त समाज में कोई मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। बट ये बहुत खतरनाक है, भक्ति में ये बहुत खतरनाक है। तो क्या होगा, भगवान अहंकार तोड़ते हैं। देखिए भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, आप 1.5 किलो हलवा खा जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रसाद में आप 1.5-2 किलो हलवा खा जाओ कोई बात नहीं है, वो तो हजम हो जाएगा, समाधर नहीं 2 दिन बाद हजम हो जाएगा, ठीक है। आप ओवर ईटिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो चुगली चपाटा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ये भक्त ऐसा है मैं जानता हूं ऐसा ऐसा बोल दो कोई दिक्कत नहीं। बट भगवान एक चीज पसंद नहीं करते अपने भक्तों के जीवन में, पता है क्या, प्राइड। प्राइड भगवान पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या है, जब अहंकार सिर पर चढ़ेगा आप देखोगे धीरे धीरे जो है हमारा भक्ति में टेस्ट कम होने लग जाएगा, और फिर हम लोग पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देंगे। भक्ति में पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देंगे हम लोग। ये पॉलिटिक्स क्या होता है आपने सुना, आप पॉलिटिक्स तो आप देख ही रहे हो, बाहर जो है बहुत सारा चल ही रहा है, बट आपको पता नहीं है भक्ति का पॉलिटिक्स क्या होता है। बड़े मजेदार होता है ये भी, ये बहुत मजेदार होता है। जैसे कल ही मुझे एक जो एक प्रभु जी ने कहा, तो समाओदर उनके अंडर कोई एक डिवोटी था जो उनकी बात मान रहा था, और समाओदर ऐसा हुआ कि वो अब उनकी बात नहीं मानने लगा, उनसे अलग हो गया, और वो अपना ही कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तब ये भक्त मुझे समझा रहे हैं कि इसको निकालो मंदिर से। तो मैं बोला प्रभु जी क्या हो गया, प्रचारित तो कर, अच्छा है ना। नहीं नहीं, मेरे अंदर प्रचार नहीं कर रहा, ये प्रचार करे नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंडर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग ओवरऑल इस कौन को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं मेरा गुरु, मेरा काउंसलर, मेरा 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 मेरा, मैं और मेरा। और वो सेम जो धृतराष्ट्र मेंटालिटी है वो हम अपने अंदर ले आते हैं, आप देखोगे ऐसा होगा। तो इसलिए अगर हम अनर्थों को नहीं समय पे निकालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे घर कर जाएंगे, और ये आपके लिए बड़ा तकलीफ हो जाएगा फिर। और हम इस इल्यूजन में रहेंगे, अंधकार में, कि मैं तो भगवतधाम जा रहा हूं, मैं तो जा ही रहा हूं, बट हम बड़े भ्रम में हैं। क्यों, कौन भगवतधाम जा सकता है, गीता का श्लोक है, कौन जा सकता है भगवतधाम, बताइए कौन सा श्लोक आपको याद है। गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, हु कैन गो बैक टू गॉडेड, निर्माण मोहजित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्व मोह सुख दुख संगे गच्छन्ति पदम अव्ययम तत्। जिस व्यक्ति का मोह खत्म हो चुका है, निर्माण मोह जित संग दोष, जो संग से दोष उत्पन्न होता है उसको जीत चुका है वो। आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, काम लस्टी डिजायर्स, काम से विनिवृत्त हो चुका है वो। फिर क्या है, मृत्यु कामा द्वंद्व मोह, द्वंद्व जो है उसके जीवन में खत्म हो चुका है, सुख दुख मान अपमान शीत उष्ण ये सब परे हो चुका है। ऐसा व्यक्ति मेरे धाम को आ सकता है, पदम अव्ययम तत्। बताइए हम लोग फ्री है कैसे, क्या हम मोह से पार हो चुके अभी, क्या हम काम वासना से पार हो चुके हैं, क्या हम लोग संग दोष से पार हो चुके हैं, क्या हम द्वंद्व से पार हो चुके हैं। कुछ भी से तो एक भी तो दिखता नहीं सिम्टम, एक भी सिम्टम नहीं दिख रहा
मेरी बात तो बोलूं तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो हाउ कैन वी से दैट वी आर गोइंग बैक टू गॉड इट? तो समझिए अभी अभी दिल्ली दूर है, अभी समय है, बहुत काम करना बाकी है अभी। तो क्या होता है, इसलिए हम लीलाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई कहीं अहंकार मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ रहा है। तब भगवान जो है वो आकर के ठोकेंगे उसको, जैसे उसके सिर पे मारे ना भगवान लात, उसका विष निकल रहा है, तब भगवान जीवन में ऐसा संकट भेजेंगे, तब हमको गिड़गिड़ा के रोना पड़ेगा किसी वैष्णव के सामने। और जब वो वैष्णव प्रार्थना करेगा भगवान से, जैसे यहां पर नागपत्नी आके कर रही है, बोली ना भगवान माफ कर दो इसको, जो भी है, अभी तो आपने इसका पूरा जहर निकाल दिया है, अब ये किसी ब्रजवासी को हानि नहीं पहुंचाएगा, कृपया माफ कर दीजिए। तो भगवान बोलते कालिया सुन रहा है ना? तो आप देख सकते हिस करके, हाँ भगवान अब मेरा सारा जहर निकल चुका है, मैं किसी को अब कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो क्या होता है देखिए, इसीलिए डिवोटी शेल्टर बहुत जरूरी है। मैं आपको शुरू में बताया था, कई बार हम अपने अनर्था खुद नहीं देख पाएंगे, आप नहीं देख पाओगे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी अनर्था है जो पनप रही है, जो आपको भक्ति में वास्तव में पीछे लेके जा रही है, आप नहीं देख पाओगे। वो कौन देख सकता है? दूसरा डिवोटी देख सकता है, या तो आपके सीनियर्स या आपके जो इक्वल, जो साथ में भक्त है ना, जो साथ में भक्ति कर रहे हैं, वो देखेंगे अनर्था। प्रभु बहुत अहंकार बढ़ रहा है आपका, हाँ? लेकिन बोल नहीं सकते, जैसे ही बोल दिया क्या तुम कौन से कम हो, हाँ मेरे को तो दोस्त देख रहे हो, दोस्त फॉल्ट फाइंडिंग, दिस फॉल्ट फाइंडिंग, ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए कोई बोलता नहीं उसको कुछ, और वो अपने ही धीरे 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 उसका अहंकार बढ़ता 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 जाएगा, एक दिन आएगा टपाक गिर जाएगा भक्ति में वो। तो बड़ा सतर्क रहने की बहुत जरूरी है, हमें इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि हम हफ्ते भर हफ्ते, महीने भर महीने कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भक्तों का समाज चाहिए, एक डिवोटीज का हमें सर्कल चाहिए, जो लोग, और बहुत जेन्युइनली जो लोग हमें बता पाए कि ये आपके अंदर कमियां हैं, ये अंदर आपके अंदर कमियां हैं। इसलिए आप टाइम एंड अगेन, महीना 2 महीना 3 महीना में जो है ना, आप अपने जो निकटतम मित्र है उनसे आप पूछ सकते हो, एक ऑनेस्ट फीडबैक, एक ऑनेस्ट फीडबैक कि प्रभु जी या माता जी आपको मेरे अंदर कुछ कमियां दिख रही है क्या? ये पूछने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पहली बात तो कुछ कमियां दिख रही है क्या? और अगर वो जेन्युइन दोस्त होगा, वो बोलेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 टिल 10, हाँ उसको ब्लॉक कर देगी व्हाट्सएप में। आप देखो कौन सुनना चाहता है अपना अपना कमियां, कौन सुनना चाहता है दुनिया में? और वही गुणगान पूछो, व्हाट डू यू फाइंड गुड इन मी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसको 10 को फॉरवर्ड करेगी, देखो ये बोला इसके बारे में, मेरे लिए, मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला है, और बोलते जाओ, एनीथिंग मोर। तो क्या है, ये हम सब बद्ध जीवात्माओं का लक्षण है, हम में कुछ गुण है नहीं वास्तव में, लेकिन हम लोग को सुनना बहुत अच्छा लगता है अपने गुणगान, बट अपनी कमियां कौन बोलता है, कौन बोला है? इसलिए आप देखिए अभी जो हमारे गुरुजन भी हैं, अब जिनसे हम दीक्षा ली है, वो तो अब बहुत दूर है, वो तो हमें बताएंगे नहीं, हमारे जो है जो दोष को बताएंगे नहीं, बट जो हम भक्तों समाज में हैं वही लोग बताएंगे। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आप ऐसे समाज में रह रहे हो। तो जब आप समाज में ऐसा रहते हो और भक्त लोग आपको बताते हैं प्रभु या माता जी ये आप गड़बड़ कर रहे हो, डोंट टेक इट वेरी कि आप, अरे ये मैं जानता था ये मुझसे ईर्ष्या करता है बोल के मेरा दोष बता रहा है। नो, भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि निंदन पास रखिए, जो आपकी निंदा करता है उसको पास में रखिए। क्यों? क्योंकि वही हमको सुधारेगा। बट अभी कलयुग है, बहुत मुश्किल है ये सुनना, बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि भगवान हमारा अहंकार तोड़े, बेटर भक्तों में सल्टा ले हम लोग। नहीं तो भगवान बहुत एक्सट्रीम तोड़ते हैं, जैसे कालिया को पूरे व्रजवासियों के सामने ठोक ठोक के पीटा, और अपनी पत्नियों के सामने कितना हीरो बन रहा होगा अपनी पत्नी के सामने। अभी पत्नी इसको जाके बोले कि देखा पिट के आए ना, अगर हम टाइम पे नहीं आते तो अभी तुम्हारा हाल क्या होता, कितना बेइज्जती नहीं लगेगा? सोचो, बुरा माना, मान लीजिए हस्बैंड तो बैठे हुए हैं और आप
आपकी पत्नी आपके बिहाफ में जाके माफी मांग रही है, तो कितना बुरा लगेगा आपको। फिर आप घर में जाके झगड़ा करोगे। तो जस्ट इमेजिन कितना ह्यूमिलेटिंग है इसके लिए, कालिया के लिए, कि पत्नी लोग आकर के इसको बचा रहे हैं। तो ये ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन हमारे जीवन में भी आ सकता है अगर हम लोग पहले से ही तैयारी ना करें अपने भक्ति को संरक्षण करने के लिए। इसीलिए देखिए, भक्ति जीवन में जो 9 जो प्रोसेस है, उसमें 4th है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति ये सबसे टफ है। तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। हाँ, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। हम सब लोग चौथे बैठ गए हुए हैं। पहला 3 तो कहीं ना कहीं हो गया है। पहला 3 जो है कहीं ना कहीं हम लोग उसको पार कर गए हैं। हम में श्रद्धा है, हम लोग भक्तों के संग में आ गए, भजन भी सोमोदर कर ही रहे हैं, हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। बट देन व्हाट अबाउट अनर्थ निवृत्ति? अपन सब यहां पे रुक चुके हैं। और ये जो स्टेज है, 4th स्टेज, ये किसी को 10 साल लेगा, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 2 जन्म, किसी को 5 जन्म, किसी को 10 जन्म, किसी को 50 जन्म लेगा। ये जाता नहीं है जल्दी से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? तिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन ये सदा हरि। ये श्लोक सुनते ही तो मेरी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है कि त्रिनाद अपि सुनिचेना, त्रिन से भी नीचे हमको विनम्र बनना होगा। तरोर अपि सहिष्णुना, एक पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनना पड़ेगा। अमानी ना मान देना, खुद के सम्मान की कोई इच्छा नहीं, दूसरों को सम्मान देना। कीर्तन ये सदा हरि, वो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर सकता है। कौन है यहां पर जो क्लेम कर सकता है प्रभु जी ये चारों चीज मेरे अंदर है? कोई है? कोई भी नहीं। कौन बोल सकता है ये चीज? इससे तो हमारा जप नहीं हो रहा, इससे तो नाम संकीर्तन नहीं हो रहा हमसे। प्रॉब्लम तो यहां पर है, प्रॉब्लम तो यहां पर है। और देखिए ये बहुत डीप रूटेड है, जाएगा नहीं ना जल्दी से, जाता नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि देखिए हम लोग सब बड़े भाग्यशाली है, हम प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आ गए हैं, बट अभी तक हमने प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं किया है। तो अभी हम लोग को तरीके से लगना होगा भक्ति में, तब जाकर के हमें भक्ति का रिजल्ट आएगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ समय बाद आपको लगने लगेगा यार ये भक्ति उक्ति बेकार है, ये सब नौटंकी लोग करते हैं, खाली एक हवा बना रखा है, कुछ होता तो है नहीं। और घर वाले और बोलेंगे क्या मिला तेरे को इस्कॉन जा करके, और तेरे अंदर तो अहंकार आ गया है और बिगड़ गया तुम लोग। ऐसा लोग बोलते हैं ना घर में जाने से, क्योंकि वो देखते नहीं है, क्योंकि वो उनके अंदर वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस देख ही नहीं रहे। अरे मुझे ही कई बार डांट मिला हुआ है। जब हम लोग शुरू में आते थे तो गुस्सा तो भरा वही था ही हमारे अंदर भी एकदम। तो जैसे गुस्सा करते थे तो मेरे भाई बहन लोग, देखा इस्कॉन, देखा इस्कॉन, इस्कॉन का असर है ये, इस्कॉन का असर है ये, ताना मारते थे, ये मारते थे। तो मैं और गुस्सा आता था, मैं बोला इस्कॉन का नाम लिया ना, ऐसा और गुस्सा आता है। तो कई बार ऐसा होता है। तो क्या है, बट समाउ अदर हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज, जो हमारे अंदर एक दैवी संपदा, दैवी गुण दिखना चाहिए, समाज में वो दिखना चाहिए, तब लोग विश्वास करेंगे कि आप भक्त हो। अदरवाइज लोग जो हैं वो केवल सोचेंगे खाली तिलक धारण कर लिया है, कंठीमाला पहन लिया है, बट इसके गुण तो वैसे जानवर समान है। यहां गुण से मैं एक बात बताता हूं। एक कालिया जब भगवान को प्रार्थना करता है, अभी इसके थोड़े देर बाद लास्ट में क्या होता है कि नागपत्नी प्रार्थना करने के बाद कालिया को भगवान बोलते हैं तुम समुद्र में चल जाओ और गरुड़ तुमको टच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पांव का चिन्ह जो है तुम्हारे सिर पर रखा हुआ है, गरुड़ तुमको फिर वो नहीं करेंगे। तो कालिया बोलता है भगवान मैं आपके सामने एक निवेदन रखना चाहता हूं। देखिए आपके, हाँ, आपके कृपा से मुझे ये एक सर्प का शरीर मिला है, और एक सांप जो सरपेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट जहरीला और क्रोधित होता है, स्वभाव है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, कई बार हम लोग कोई भी गलत काम कर बैठते हैं, हम क्या बोलते हैं ये मेरा स्वभाव है, गुस्सा करना तो मेरा स्वभाव है, और ये जाता नहीं है जल्दी से। इस दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है जिससे अपना स्वभाव बदल सको, एक्सेप्ट लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की कृपा से स्वभाव बदल सकता है। तब कालिया बोलता है भगवान आज आपने मुझ जैसे सर्प का स्वभाव बदल दिया अपनी कृपा से। तो स्वभाव बदलना संभव नहीं है, हम सबके अपने स्वभाव हैं जो हम लोग अपने पूर्व जन्म से लेके आ रहे हैं, और इस जन्म में भी हम लिए हैं। आप बदल नहीं सकते इसको। किसी के अंदर
बहुत ईर्ष्या है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर जो है चीजों को पोजीशन करने के लिए बहुत बहुत अलग अलग, आप जानते हो आपका स्वभाव कैसा है। और हम सब अपने अपने स्वभाव से परेशान है कि नहीं है? बता दीजिए, है कि नहीं है? हम सब परेशान है। यहां प्रत्येक आदमी जो बैठा है वो जानता है कि मेरे अंदर क्या दुर्गुण है जिसके वजह से मैं खुद परेशान हूं, मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरे बच्चे ही परेशान हैं, और कहीं ना कहीं भक्त भी परेशान है, और हमारे काउंसलर भी परेशान है। ये बाय डिफॉल्ट है। मैं भी जानता हूं कि मेरे वजह से आश्रम में जो लोग रहते हैं वो कितने परेशान होते होंगे, मेरे को समझ में आ रहा है ये चीज। बट व्हाट कैन आई डू? मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि मैं उससे बंद रखा हूं स्वभाव से। तो अगर आपको अपने स्वभाव को बदलना है, देयर इज ओनली वन वे, एक ही उपाय है, शुद्ध भक्ति। भक्ति से स्वभाव बदला जा सकता है। अभी हम लोग एनओडी पढ़ रहे हैं भक्ति तत्व में। भक्ति प्रारब्ध कर्म को भी खत्म कर देती है। तो आपका जो स्वभाव है वो आपको प्रारब्ध से मिला है, आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको यह स्वभाव मिला है। अभी भक्ति करोगे अच्छे से ना, स्वभाव बदल जाएगा। हमने देखा है बड़े हिंसा करने वाले लोग, क्रोध करने वाले लोग एकदम विनम्र भक्त बन जाते हैं। हमने देखा है ये होते हुए। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? 6-6 महीना, साल साल भर में लोग जो है सब कुछ छोड़ देते हैं, सारी हिंसा प्रवृत्ति छोड़ देते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। क्योंकि शुद्ध भक्ति से आपके हृदय में जब आपका ओरिजिनल स्वरूप जागृत होता है ना, तो आपके सारे दुर्गुण खत्म हो जाते हैं वहां पर। इसलिए भक्ति इतना इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम लोग बहुत जैसे एक बार एक बहुत मोटी लेडी जो है वो प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, और वो गेट पे आकर के जो है वो क्लास सुन रही थी, समा होता है। जैसे कई बार लोग दरवाजे पे कान नहीं सुनते रहते, क्या बोल रहे देखते हैं। अब प्रभुपाद जी का आप देखोगे, शिला प्रभुपाद जी हर लेक्चर में कम से कम 5 बार बोलेंगे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। 5 बार कम से कम बोलते हैं। आप सुनो लेक्चर में हर बार ऐसा बोलेंगे, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आप आत्मा, आप शरीर नहीं हो। तो प्रभु यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो मोटी लेडी सुन ली और वो अंदर आई, बोली यस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, यू आर द फर्स्ट मैन हु स्पोक दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। वो पूरा सामने आके बैठ गई, बोले दुनिया भर में लोग मुझे मोटी 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 बुला करके, यार यार फैट फैट बुला करके परेशान हो गई हूं मैं, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने कहा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। क्योंकि अमेरिका में कौन क्या होगा ये चीज, प्रभुपाद जी कहेगा करके। वो बोली मैं पूरा लाइफ सरेंडर करती हूं आपको, आप अब जो आप बताओगे मैं करूंगी। सी अभी ये बहुत सिंपल बात है, ठीक, बट उसके लिए बहुत बड़ी बात है, करेक्ट, क्योंकि उसका शरीर उसके लिए परेशानी का कारण बन चुका है। बट देन व्हेन वी रियलाइज कि अरे वी आर नॉट दिस बॉडी, यही चीज हमको भी रियलाइज करना है। हम ये शरीर नहीं है वास्तव में। हम लोग फालतू में इस शरीर संबंधित बहुत चीजों को अपने सिर पर ले पकड़ रखे हैं, जो कि असत्य है, जो कि झूठ है, जो कि एक धोखा है। तो क्या होगा जब आप भक्ति करते हो, तब ये ज्ञान उजागर होगा आपके हृदय में, और तब जो हमारे जहर है, जो उपाधि है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषि के ना ऋषि केसा सेवन भक्ति उच्यते। हम लोग शुद्ध भक्ति के लेवल पर आएंगे जब सभी उपाधियों से विनिर्मुक्तम, हम मुक्त हो जाएंगे। दैट्स द वे टू अचीव भक्ति। और ये कब होगा? जब हम भगवान कृष्ण के शेल्टर लेंगे थ्रू सम डिवोटीज। तो समझिए इस बात को, ये जो कालिया है ये अहंकार का प्रतीक है। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हमारे मेन थीम पॉइंट ये है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब बहुत सारे भक्त हैं, कई समय से भक्ति हैं, उल्लासनगर से बहुत बड़े बड़े सीनियर भक्तों आए हैं जो लोग कई साल से भक्ति कर रहे हैं। एक चीज से बचिए, फॉल्स ईगो, अहंकार से बचिए। ये प्राइड भक्ति को खत्म कर देगा, पूरा पूरा खत्म कर देगा भक्ति को। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे धीरे धीरे आप भक्तों से दूर हो गए हो। आप जो है ना, भक्त लोग एक दिन हमको नापसंद करना शुरू कर दिए ना, देन हम लोग का क्या गति है। हमने शुरू में गाया ना, वो है वैष्णव ठाकुर, हम लोग तो क्या क्या भक्तों से मिलेंगे। लेकिन देयर आर सम डिवोटीज हु टेक डिवोटी एसोसिएशन चीपली। कुछ लोग सोचते हैं हम घर में ही रह के अपना भक्ति कर लेंगे आराम से। करके देखो, माया है, ये माया है और कुछ नहीं है।
आपको भ्रम है ये कि आपको लगता है कि हम घर में बैठ के माला करेंगे हरे कृष्णा और मेरे को कृष्णा के दर्शन देंगे, बोल बेटा क्या चाहिए, कभी नहीं होगा, असंभव है। प्रभुपाद जी कहते थे बात, एनीबडी हु थिंक्स दैट ही कैन प्रैक्टिस भक्ति अलोन इज इनसेन, पागल है वो पागल है। क्यों? एकाकी आमा नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने, आपके अंदर भी वो ताकत नहीं है कि आप माया को चैलेंज करके नाम संकीर्तन कर पाओ अकेले, संभव नहीं है ये। इसलिए टेक शेल्टर, तुम्ही कृपा कोरी सदा बिंदु दिया। तो इसीलिए वैष्णव के समाज में बार बार आना चाहिए, भले ही कोई हमें सम्मान दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट जस्ट बी विद डिवोटीज, भक्तों के साथ रहिए, भक्तों के आदान प्रदान कीजिए, भक्तों के साथ जो है बातचीत कीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनके संपर्क में रहिए। देखिए उनके कृपा से आप ऑटोमेटिक एडवांस करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक। ये जादुई चीज है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद एक परकोट में तात्पर्य में भागवतम के, ह्यूमन रीजंस फेल टू अंडरस्टैंड हाउ बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज वन कैन गो बैक होम बैक टू गॉडेड। पर लिखते हैं, एक मनुष्य का दिमाग ये समझ नहीं सकता कि कैसे वैष्णव के संपर्क में आकर के एक व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। और पूरा भागवतम आप देख लो खोल करके, यही प्रसंग बार बार आ रहा है। हर शुद्ध भक्त, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रचेतास, ये सब लोग जब भगवान को प्रकट होकर दर्शन दिए हैं, क्या मांगते हैं? हे भगवान, आपके शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिले मुझे। देखिए खोल के पढ़िए, यही चीज मांग रहे बोलो। तो हाउ कैन वी थिंक कि हम बिना भक्तों के भक्ति कर लेंगे? ये तो मूर्खता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है ये। तो इस भ्रम में मत जाइए। खास के आप सब गृहस्थ हैं, बहुत लोग यहाँ पर, गृहस्थों में तो और खतरा है, क्योंकि आप सब जो है भौतिक संसार में बहुत ज्यादा संलग्न है, समावदन। हम लोग तो फिर भी चलो मंदिर में रहते, भक्तों का चेहरा देखते ही रहते हैं, दिन भर देख देख के ऊब जाते हैं, कई बार इतना देख लेते हैं, बोलते अरे यार थोड़ा फ्री टाइम दो हम लोग को, ऐसा लगता है। बट आप लोग तो कितने सारे, आप यकीन मानोगे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, एक बार परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज बोले थे कि अवैष्णव जो भक्त नहीं है, उसके निकट जाने से भी, उसके गंध से भी हमारा दुर्गुण आ जाएगा मेरे अंदर, उसके दुर्गंध से भी। आप सोचिए जो लोग लोकल ट्रेन में जाते होंगे और वो लोग हाथ ऐसे के खड़े रहते होंगे, तो दुर्गंध आता होगा कि नहीं आता होगा? जस्ट बाय देयर स्मेल वी बिकम कंटामिनेटेड। अब इतना उसको लिटिल मत लीजिए, तो कल आप जाकर के उसको लेट टू रट या परफ्यूम लेके जाओगे, मारो परफ्यूम उसको, ऐसा नहीं। बट सो कंटामिनेटिंग है। और आप में से कई लोग तो 8-8 10-10 घंटा ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, असत लोगों, जो लोग को भक्ति, इनफैक्ट कई लोग तो नास्तिक लोग हैं, कई लोग भगवान। सोचिए आप, आपके दिमाग में जाने अनजाने में कितनी नेगेटिव चीजें घुसती होगी, आप सोचिए। और आपको हफ्ते में एक दिन मिलता है, वो भी आप मंदिर नहीं आते, कैसे आप भक्ति करोगे? असंभव है। आपको लग रहा होगा कि हाँ आई एम अ डिवोटी, आई एम अ डिवोटी, बट व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी यू आर? क्योंकि आप भक्तों का संग नहीं कर रहे हो, आप भक्तों के संपर्क में नहीं आ रहे हो, कैसे भक्ति होगा? हम लोग के लिए भी है। अरे हम लोग 3 दिन बाहर जाके आते हैं तो हम लोग को नाने आते हैं, अरे बाप रे बाप, जैसी मंदिर घुसते, मैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूं, प्रभुपाद थैंक यू बचाने के लिए, मेरे को सही सलामत आ गया। तो हमें कितना सतर्क होना चाहिए कि हमारी भक्ति को हम सस्ते में ना ले, सस्ते में ना लिया जाए भक्ति को। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इस बैठे बैठे हम भक्त तो समादर बन गए। कई बार लोग दीक्षा लेने के बावजूद भी मंदिर नहीं आते हैं, भक्तों के संग में नहीं आते हैं, बुक रीडिंग नहीं करते हैं, जपा ठीक से नहीं करते हैं। क्या होगा उनका बताइए? तो माया के चंगुल में पड़े हुए रह करके सोचते हम भक्ति कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। बट ये जो कार्यक्रम हम यहाँ रख रहे हैं, ये इसीलिए है, इसका एक ही मकसद है कि सभी भक्त एक साथ आए। देखिए इतने सारे भक्त को देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितना अच्छा लग रहा है कि लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो सबको देख पा रहा हूं। तो देखने मात्र से दर्शन पवित्र को रही तुम्हार गुण, इतना होप मिलता है कि देखो इतने सारे भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन में। ये तो खाली एक हिस्सा है, इस मंदिर का एक ग्रुप है ये, और ऐसे कितने सारे ग्रुप है। सोचो एक बार में सब आ जाए तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। तो समझिए इस बात को, भक्तों के संग को इतना सस्ते में मत लीजिए। यही हमारी जीवनी है, यही हमको बचा के रखेगी भक्ति में, और हमें धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ाएगी।
इसको सस्ते में लोगे, somehow or other we lose the track, हम लूज कर जाएंगे और फिर कृष्ण जो है हमसे दूर होने लग जाएंगे। ये कभी ना हो जाए। देखिए, ये कृष्ण का जो धन हमको मिला है, आपको पता भी नहीं है कि कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य जब फलित हुए हैं, तब जाकर के आपको इस्कॉन का शेल्टर मिला है। मैं आपको बताऊं एक बात, एक बार प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग अमेरिका से आए थे, वृंदावन में थे वो लोग, तो वृंदावन में लोग कई सारे गोस्वामी मंदिर जा रहे थे, जैसे राधा मदन मोहन, राधा रमन, राधा गोविंद देव मंदिर जा रहे थे। तो जब वो मंदिर जा रहे थे, तो एक मंदिर में वो लोग दर्शन लेकर के, पुजारी, आप वृंदावन देखोगे बहुत सारे आरती लैंप लगा करके ऐसे आरती करता है एकदम स्टाइल में। तो वो जो एक विदेशी भक्त था, वो देख करके उसको बोला, वाह 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 गोस्वामी जी, क्या आरती आप करते हो। तो गोस्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छा है ना। बोले, तुमको भी करना है। बोले, हाँ, कभी अगर मेरा सौभाग्य होगा तो मैं भी ठाकुर जी के साथ आरती करूंगा। तो गोस्वामी जी बोले, ये करने के लिए तुमको अगले जन्म में गोस्वामी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, तुमको हमारे परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, तब तुमको ऐसा मौका मिलेगा। तो ये लोग बोले, ऐसा तो भाग्य हमको पता नहीं। ये लोग प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी हम ऐसे मंदिर गए थे, आरती देखा, बहुत मन हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस जन्म अच्छे से भक्ति करेंगे तो अगले जन्म उनके घर में जन्म लेंगे, तब ऐसा आरती करेंगे। प्रभुपाद जी बोला, उनको जाके बोलो कि तुम 10 जन्म जब ऐसा आरती करोगे तब इस्कॉन में जन्म लोगे। प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम 10 जन्म लेकर के ऐसा आरती करते रहोगे ठाकुर जी को, तब तुमको इस्कॉन में किसी गृहस्थ के घर में जन्म मिलेगा। जस्ट इमेजिन, क्या है हमारा ये इस्कॉन संस्था, इमेजिन करो, सोचो आप। और ये कोई प्रभुपाद जी अतिशयोक्ति नहीं बोलते थे। प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था। प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रोबेबली दिस द ओनली मूवमेंट, मैं अहंकार या दम्भ से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रभुपाद जी बोलते, दिस द ओनली मूवमेंट which is capable of taking people back home, back to Godhead। एक ही संस्था है जो लोगों को भगवत में ले आ सकती है सच में, और कोई संस्था ऐसा नहीं कर सकती है। उसमें अब सामर्थ्य है, लेकिन भक्ति का प्रैक्टिस हमारे हाथ में। तो ये सामर्थ्य इस मूवमेंट में है, लेकिन कौन इसको किस रूप से लेकर के अपना जीवन सफल बनाता है, ये उसके हाथ में है। तो समादर हमको टिकट मिल गया है, हमको प्रैक्टिस मिल गया है, बट अगर अभी हम लोग कमजोर पड़ गए, समादर हम लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो हम गाड़ी छूट जाएगी हमारे हाथ से गाड़ी छूट जाएगी। इसीलिए मैं, क्योंकि देखिए, हमको किसी को पता नहीं है कि जीवन में कितना समय बाकी है, किसी को पता नहीं है, और लक्ष्य बड़ा है। तो आप ये मत सोचिए अभी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, एक बार उनकी शादी हो जाएगी, तब मैं आराम से भक्ति करूंगा। नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा बोला था 20 साल पहले, आज वो नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये बोला था 20 साल पहले, आज वो नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूं, ये वो नहीं कर रहे आज। तो जब समय मिला, जब आप कनेक्ट हो गए प्रभुपाद जी के मूवमेंट से, तब से चालू कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ड्यूटी ना करो, पारिवारिक ड्यूटी करना है हमको, परिवार को संभालना है, सबको अच्छा करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ भक्ति। अपने भक्ति को बेच करके परिवार पाल के आपको कुछ मिलेगा नहीं। माफ कीजिएगा ये बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। क्या आप सोचोगे मैं अपना भक्ति को अभी दांव पे लगा करके हम अभी परिवार भरण पोषण करेंगे? एक दिन आएगा जब परिवार वाले आपको उतना स्वभाव वैल्यू नहीं करेंगे, आपको बड़ा दुख होगा कि मैं भक्ति से भी चूक गया और परिवार भी छोड़ दिए। ये दिन ना आ जाए। और हम देख रहे हैं ये समाज में आज बहुत बड़ी समस्या है कि जो लोग धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे हैं, उनके परिवार में कोई सम्मान नहीं हो रहा है। हम तो पढ़ ही रहते हैं 3rd कैंटो में, कपिल मुनि के सेक्शन में पढ़ा हमने पूरा, क्या हाल होता है उस व्यक्ति का। तो आपको पता भी नहीं है कि ये भक्ति के वजह से आप कितने बड़े संकटों से बचते जा रहे हो, कितने बड़े संकट जो हमको छू के निकल जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा। वो भगवान बोलते ना, नेहा विक्रमा स्वस्ति प्रत्यवायो न विदते स्व अल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा कोई भक्ति कर ले, मैं बड़े बड़े डेंजर से उसको पार करा दूंगा। तो हम लोग कितने भाग्यशाली है, हमको हर दिन 16 माला जप करने का मौका मिल रहा है, हमको हर दिन जो है मंगल आरती करने का मौका मिल रहा है, हर दिन भागवतम पढ़ने का मौका मिल रहा है। हाउ फॉर्चुनेट वी आर, कितना बड़ा भाग्य हमारा। बट दुर्भाग्य क्या है,
हमको उस पर टेस्ट नहीं है, हमको इसमें रुचि नहीं है, या हमको आलस हो गया इसके प्रति। ये आलस करने का समय नहीं है अभी। इसीलिए अभी समय है उठ करके और एकदम भक्ति में तल्लीनता से लग करके ये जीवन को सफल बनाना है। देखिए हमारा जो ये समर्पण ग्रुप है, जो एटलीस्ट इसका एक ही लक्ष्य है, आप यहाँ प्रत्येक जितने भी लोग बैठे हैं, तो उल्लासनगर से तो मैं अभी नया नया कनेक्ट हुआ हूं, मैं जा रहा हूं धीरे धीरे उधर। जितने भी लोग बैठे हैं आप समझिए, अगर मेरे से पूछोगे तो मेरा ये तहे दिल से इच्छा है कि यहां बैठा हर एक व्यक्ति इसी जन्म में भगवत धाम जाए। ये हमारा तहे दिल से इच्छा है, और इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, पूरा जीवन लगा देंगे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, खाली हमारे जाने से नहीं होगा। ताली तो बजा दी, अच्छी बात है, बट आपको भी मेहनत करना होगा। हम तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, इसलिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स, ये वो यात्रा वात्रा सब लेके आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हर चीज के लिए। बट अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अगर इससे डिस्टेंस रखोगे, अपनी दुनिया में रहोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा दुख होता है देख करके कि जब लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, प्रोग्राम लाते हैं, फिर भी लोग आते नहीं है, एब्सेंट रहते हैं, या और कोई ड्यूटी को लोग सोचते हैं ज्यादा बड़ा महान है हमारे लिए। अरे आपको कृष्ण प्राप्ति होने जा रहा है इस जन्म में, इससे बड़ा क्या उपलब्धि होगा बताइए तो। सारे पूरे संसार में सबसे बड़ी जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है वो आपको प्लेट पसार के दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी इससे बड़ा और क्या करेंगे। तो इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये काला लीला के माध्यम से जो है हम ये सीखते हैं, अहंकार को बढ़ने मत दीजिए, अहंकार पे अंकुश लगाइए, और लेट अस बिकम हम्बल डिवोटी। हम लोग एक विनम्र भाव से भक्ति करें, भक्तों के संग में आकर के। आप देखिए फिर कृष्ण कृपा कैसे हम पर आती है। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो हमारे बीच में अभी जगत विमल प्रभु आ गए हैं, तो एक बार प्रभु जी का स्वागत करेंगे महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए प्रभु जी। तो प्रभु जी हमारे कांग्रीगेशन डिपार्टमेंट के हेड है इस्कॉन खारगर में, और ये जो उल्लासनगर की जो आप भीड़ देख रहे हो, ये सब इनका ही बनाया हुआ है। तो प्रभु जी पिछले 10 साल से उल्लासनगर जा रहे हैं। इनफैक्ट पनवेल प्रोग्राम भी, जो भी प्रोग्राम मेरे हाथ में आ रहा है, समाधान प्रभु जी ने उसको खड़ा किया है और मुझे बना बनाया फ्रूट दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता था कि हमारा पहला मास प्रोग्राम में प्रभु जी जरूर आए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है जब से मंदिर शुरुआत हुआ तब से, और बहुत ही विनम्र और हम्बल डिवोटी है। और प्रभु जी अपने गृहस्थ लाइफ के साथ साथ, इसलिए गृहस्थ का होना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे पता कई लोग आप लोग बोलोगे ये तो ब्रह्मचारी, कुछ इसको तो पड़ी नहीं है, खाली बकते रहता है। तो वी शुड आल्सो हियर फ्रॉम अ गृहस्थ। तो एक गृहस्थ भक्त भी अभी वो फुल टाइम आप देखोगे मंदिर में एचआर का सेवा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना जॉब भी कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं। तो उनके बाद बहुत सारा पोर्टफोलियो है, एचआर डिपार्टमेंट, और यहाँ पर पूरा कांग्रीगेशन जितने भी हमारे खाते से जुड़े हुए हैं सबका नेतृत्व करते हैं। फिर फेस्टिवल कमेटी में भी है, और फिर बहुत सारी सेवाएं करते हैं प्रभु जी। हर मीटिंग में वो रहते हैं, मैं देखता हूँ हर मीटिंग में। और जन्माष्टमी प्रोग्राम में देखता हूँ उसमें पूरा दिन रात एक कर देते हैं प्रभु जी। तो और बहुत कोऑपरेटिव है, उदार दिल है इनका। तो इसीलिए आइए थोड़ा इनसे सुनते हैं कि गृहस्थों के लिए कुछ प्रभु जी टिप्स दे कि हम कैसे भक्ति में और आगे बढ़े। तो वेरी ग्रेटफुल। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब यहाँ पर इस मंदिर के प्रांगण में आए हैं। ये एक प्रकार से मेरा सपना था कि हम सब जो है कब यहाँ एकत्रित होंगे इस मंदिर के प्रांगण में, और उस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे शौर्य चैतन्य प्रभु। तो जैसे कि उन्होंने कहा, गृहस्थ जीवन जो है ये एक शैली है जहां पर हम भगवान की पूरी तरह से सेवा कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। के लिए जैसे भागवतम में आप देखेंगे नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए, और नारद मुनि बताते हैं कि गृहस्थों को सबसे पहले तो घर में ही
मंदिर जैसा वातावरण बनाना चाहिए। हमारे सारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि हम कृष्ण के इर्द गिर्द कार्य करते रहें। हमारा निजी कार्य भी होता रहे, हमारा धन भी आता रहे, और साथ ही साथ भक्ति में भी लगे रहें। परिवार को भक्ति में लगाइए। देखिए, मैं विशेष रूप से देख रहा हूं आजकल की जो युवा पीढ़ी है, प्रभु जी ने बात की होगी, युवा पीढ़ी बहुत भ्रमित है। मैं कभी कभी विश्लेषण करता हूं कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे आज से 60 साल पहले, तब जो है अमेरिका के युवकों की जो स्थिति थी वो आज भारत के युवाओं की स्थिति है। इसलिए हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये और तीव्र होना चाहिए, क्योंकि हमें युवकों को दिशा दिखानी है। इसलिए जब भी आप आए कोई भी कांग्रेगेशन प्रोग्राम में, बच्चों को घर पे ना छोड़ें, बच्चों को लेके आइए, बच्चों को समझाइए कि क्या है ये जो अमृत हम पान कर रहे हैं, उसका उनके जीवन में कितना योगदान होगा, कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर उनको सक्सेस चाहिए तो ये सक्सेस की सीढ़ी है, ये उनको समझाइए। कभी भी बच्चों को निग्लेक्ट मत करिए, उनको साथ में लाइए। दूसरा, के मंदिर का वातावरण घर में बनाइए। हाँ, पहले तो अपनी साधना पे ध्यान देना है, फिर परिवारजनों की साधना पे ध्यान देना है। कभी कभी हम देखते हैं कि परिवार में असंतुलन होता है, इम्बैलेंस होता है। कभी प्रभु जी आगे निकल गए तो माता पीछे छूट जाती है। प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं, माता से 1 माला भी नहीं होती। कभी होता है कि माताएं जो है आगे होती हैं, क्योंकि माताओं के हृदय में भक्ति पहले वास करती, और प्रभु पीछे छूट जाते हैं। फिर वो संघर्ष रहता है, उस परिवार में हमेशा संघर्ष रहता है, कंपटीशन रहता है। तो इस भाव से हम निकलें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि हम साथ में भक्ति में आगे बढ़ें। तीसरा, घर में हमेशा एक ऑल्टर रखें और उस ऑल्टर में भगवान को स्थापित करें और उनको भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। देखिए, हमारा प्रसाद जो है ना, हमारे मन पे, हमारे बुद्धि पे और हमारे चित्त पे असर करता है। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अन्न सुधारना है, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ही पाना है। ये बात आप ध्यान रखिए। हम कंठी माला धारण किए हुए हैं, हमारे ऊपर एक दायित्व है, और वो दायित्व है कि हम पहले अपने जीवन को सुधारें। इसलिए केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें, ताकि हमारी भक्ति सुरक्षित रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने एक बार भी सोच लिया कि ठीक है, भारत में ये एटीट्यूड है, चलता है, एक बार खा लिया तो चलता है, ये चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। बाहर आप कहीं हैं और आपके पास प्रसादम नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उपवास कर लीजिए। नहीं रहा जाता है, गिरने वाले हैं, मतलब नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए? हमेशा अपने साथ में कोई फ्रूट या कुछ साथ में रखिए, या फिर फ्रूट लीजिए कहीं से भी, उसको मन में ऑफर करिए। कुछ भी ऑफर किए बिना नहीं लेना है, और उसको ग्रहण करिए। और एक बात मैं बताता हूं, मिलकर सेवा करिए। घर में ऑल्टर है, मिलकर सेवा करिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ऑल्टर है तो सिर्फ पत्नी संभालेगी, नहीं। आरती के लिए मैं हूं, कुकिंग के लिए तुम हो, ऐसा नहीं। दोनों को मिलकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही औरतों को यह अधिकार है कि वो भी डीटी के सामने पूजा अर्चना कर सकती हैं। मंदिर में वो प्रावधान नहीं मिलेगा।
लेकिन घर में मिल सकता है। हाँ, साथ में मिलकर सेवा करें। और उसके ऊपर सबसे ऊपर यह है कि आप जिस भी लोकल कॉन्ग्रीगेशन से जुड़े हैं वहां पे अपनी सेवाएं नियमित रूप से देते रहिए। सेवा पकड़ लीजिए, सेवा ही सार है, समझ जाइए। भक्ति में आगे बढ़ना है, सेवा ही सार है। जितनी सेवा करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और यही एक अनुभूति है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं कि जितनी सेवा मिले उतनी सेवा सीरियसली करिए। हाँ, सीरियसली, सिंसियरली करिए। और सबसे लास्ट में बताना चाहता हूं कि आज हम इस तरह आए हैं इस खारगर मंदिर में, हमारा जो टेम्पल है वहां पे नियमित रूप से आते रहिए। हाँ, आना है, इसी तरह से लेक्चर सुनना है। सेवाएं क्या क्या है, हम धीरे अभी वही चर्चा कर रहे थे कि हमारे कितनी सेवाएं हैं और कौन ये सेवाओं में निपुण है, उनको आइडेंटिफाई करना है। और महीने में एक बार आप आकर वो सेवा को करिए, लेकिन आइए। आपका योगदान आपके घर में, आपके कांग्रेगेशन में और मंदिर में, तीनों में जब दिखेगा, आपको अंदर से अनुभूति होगी कि हाँ, मैं प्रभुपाद जी के मूवमेंट में कुछ काम कर रहा हूं, कुछ सेवा कर रहा हूं। तब जाकर शुद्धिकरण होगा और भक्ति में आनंद आएगा। अब आने वाले कार्तिक मास में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। तो ऑफकोर्स कार्तिक व्रत के बारे में प्रभु जी चर्चा करेंगे। मेरा एक ही है कि प्रतिदिन आपको अपने घर में क्या करना है, दीपदान करना है प्रतिदिन। 7 तारीख से 7 तारीख को शरद पूर्णिमा है, 7 अक्टूबर से, तो 7 अक्टूबर से शुरू हो जाइए 6 नवंबर तक। कार्तिक व्रत का पालन करिए, शिष्टाचार से पालन करिए। और जैसे आप सब जानते हैं कार्तिक क्या है, हमारा बूस्टर डोज है। जो भक्ति में लगा है उसका बूस्टर डोज है कार्तिक। तो कार्तिक चूकना नहीं है, बहुत ही कठोरता से पालन करिए, कुछ तपस्या करिए। हाँ, जो अपने हमारी बहुत सी प्रिय, एकदम प्रिय वस्तु है उसको त्याग दीजिए। प्रभु जी मैं 10 रसगुल्ला खा सकता हूं, कार्तिक में एक भी नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ, जो भी एक प्रिय वस्तु है आपकी उसको त्याग दीजिए, तपस्या में रहिए और कार्तिक व्रत का पालन कठोरता से करिए। सुबह प्रातः मंगल आरती के पहले, मंगल मुहूर्त के पहले उठ जाइए, स्नान करिए और लग जाइए। एक प्रण ले लीजिए कि कार्तिक में मैं प्रतिदिन 25 माला करूंगा और एकादशी में 64, ऐसे एकादशी में 25 ही, ऐसा प्रण लीजिए। हाँ, धामवास करना चाहिए, धाम जाकर आइए, धाम की सेवा करके आइए, धाम को दूषित करके नहीं। इसलिए धाम जब जाते हैं तो बहुत ही शुद्ध चेतना से जाना चाहिए। और अपने जीवन को भक्तिमय बनाइए। कार्तिक का व्रत बहुत ही सुंदर अवसर है हम सबके लिए। आप सभी को कार्तिक व्रत की आगे से ही बहुत सारी शुभकामनाएं और शौरी चेतन प्रभु के मार्गदर्शन में और प्रभुपाद जी के छत्र छाया में हम सब मिलकर एक अच्छी कम्युनिटी बने, एक समाज को एक ऐसा उदाहरण दें कि सारा समाज हमारे प्रति आकर्षित हो जाए और कहे कि हमें भी यहाँ पे जाना है। हमारे प्रोग्राम इतने बढ़ते रहें कि आज मुझे शौरी चंद्र प्रभु आके बोलने चाहिए, प्रभु जी आनंद हॉल में नहीं चलेगा, अब एक पंडाल बनाना पड़ेगा, इतना कांग्रेगेशन हो गया। लेकिन शुरुआत किससे करनी है? अपने से करनी है। ठीक है, आप सब भक्ति में ही रहे, कृष्ण की कृपा पे बनी रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी कोई निजी योग्यता नहीं है, जो भी मुझे मिला है वो अपने गुरु से मिला है। जब मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिला था, वृंदावन में मिला था, तब महाराज ने मुझे देख के कहा था
कि आप कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग करिए। और तब से जो है मैं इस प्रण ले लिया था और प्रीचिंग में लग गया था। ठीक है, बाकी सब योग्यताएं मेरी नहीं है, ये मेरे गुरु ने मुझ में देखी हैं और आपके समक्ष प्रकट हो रही हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। थैंक यू। जगत प्रभु, आपको बता दो, दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, तो हालांकि पता नहीं उनका पेट क्यों फूल गया, बट खाते बहुत कम है। तो लेकिन प्रभु जी खुद बहुत तपस्या करते हैं, पूरा 1 महीना कार्तिक में शायद अन्न भी नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ प्रण लेते हैं। मैं कई बार देखा हूँ कि हम लोग तो क्या प्रसाद बांटते रहते हैं, खाते भी रहते हैं, तो लेते नहीं है, बट बहुत डेडिकेटेड है अपने गुरु के प्रति। और वो जो वैष्णव क्वालिटी है, मैंने प्रभु जी में बहुत देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी हम लोग को सिखाएं। तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि इस भाव को देखें, एकदम निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। इसलिए खुद प्रचार करते और दूसरों को दे देते, जाओ तुम करो, ऐसा पकड़ के नहीं रखते हैं। तो ये बहुत हम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे लीडर हैं यहाँ पर कॉन्ग्रेस डिपार्टमेंट के। सो उनका धन्यवाद। एक बार जोर से महामंत्र बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जगदेव मुरारी प्रभु की, प्रभुपाद की।